पुराने नए पैकेज में डाल डाल के कितनी बार बेचोगे भाई, तुम्हारी माँ की चूत है। मैं ये कह रहा हूँ आपका डोमेस्टिक क्रिकेट है, आईपीएल है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो। अरे ये जापान लोग बीसीसीआई की 7 में 4 टीमें 5000 टीमें होती हैं, उस पूरे सर्किट में कुलदीप और रवि बिश्नोई और सुंदर और अक्षर पटेल क्या सिर्फ स्पिन नहीं, कुणाल पांड्या है आपने नहीं कुणाल पांड्या है आपने डाला, 10 ओवर भी करा सकता है, 4 ओवर भी करा सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, आपने डाला? आरसीबी से है ना, कैसे डालेंगे उसको? ठीक है साहब, आरसीबी से है तो, और मुझे टॉप 4 स्पिनर बताइए आईपीएल में कौन थे, बताइए इस आईपीएल के टॉप 4 स्पिनर बताइए मुझे कौन थे। शिवांश था, एक हैदराबाद का लेफ्ट आर्म, वो चाइनामैन बॉलर ही था। इस आईपीएल के यस राज पुंजा। अरे पुंजिया था, पता ही नहीं है मैं जो हरप्रीत बराड़ ने अच्छी बॉलिंग कराई थी अपने सीमित मौकों में, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, इकोनॉमिकल था वो, विकेटें भी ली थी। पुंजिया था, उसने क्रिटिकल मोमेंट पे विकेटें ली थी, भारत की पिचों पे जहां पाटे बनते हैं। कुणाल पांड्या था, आपने तीनों में से किसी को भी ट्राई किया? वो ये भी था ना शायद सुयश शर्मा। नहीं, लेकिन आईपीएल में अपने 6 मैच हारने के बाद कप्तान बना सकते हो एक चूतिए को, लेकिन स्पिनर ढूंढने नहीं जा सकते आप। उसका चावल शेड़ के आईपीएल खेल के आ सकता है, लेकिन 3 स्पिनर मैंने आपको बताया, और भी होंगे, लेकिन इन 3 स्पिनर का मुझे परफॉर्मेंस याद है, ये नहीं आएंगे ट्राई करने। वही हम जो होते हैं ना बहन चो, जब मैं कॉलेज में था और बहन चो नई जगह आए थे, लौंडिया नहीं पट रही थी, तो मैंने स्कूल में जिन्होंने बहन चो जिनको चोट चाद के बहन चो अलग हो गए थे ना, एक्स गर्लफ्रेंड, उनको फोन कर करके बहन चो ले थे कि यहाँ चूते मिल जाए बहन चो, यही कर रहे हैं। कुलदीप से रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई से बहन चोद, फिर सुंदर, सुंदर से अक्षर, बस यही 4 चल रहा है। मैं बता दूं उमेश भाई, एक बात, भाई ये मानव सुतार को भी तो खिलाए थे टेस्ट में, उसी को देख ले। एक सेकंड रुकना उमेश भाई, मैं आपको बता दूं, इंडियन जितने भी बॉलर 2 मैच में पिछले खेले हैं, किसी ने भी अपना ओवर्स का कोटा पूरा नहीं किया है, किसी एक बॉलर ने ओवर्स का कोटा पूरा नहीं किया भाई अपने। ये तो ऑन फील्ड कप्तानी पे जाना चाहिए कि बुमराह आपके पास है, लेकिन उसने 10 ओवर नहीं पूरे किए। अरे 10 क्या, दोनों मैच मिला के 20 ओवर नहीं पूरा किए उसने। लीजिए, अब ये है ऑन फील्ड कप्तानी, लेकिन गिल को छोड़ दो, गिल्लो रानी तो बड़ी मासूम है बहन, जो 4 ट्वीट आ गए तो बेहोश हो जाएगी सुन देख के, लेकिन बहन चोद अय्यर को पेलो उसकी कप्तानी पे, अय्यर को पेलो। ने कंप्लीट किया दोनों कोटा, कृष्णा कृष्णा ने भी 20 ओवर पूरे नहीं किए। पहले मैच में तो उसने डाले पूरे, लास्ट मैच में। अरे 2 मैचों में 20 ओवर कह रहे हैं वो। अच्छा, सवाल तो सुनिए, एक भी बॉलर नहीं है जिसने 2 मैचों में 20 ओवर नहीं किए गौरव भाई। 2 मैचों में उमेश भाई आपका टॉप बॉलर जो है वो है अक्षर पटेल, जिसकी 5 विकेटें हैं 2 मैच में। हाँ, ठीक है, उसके बाद है गुरनूर बराड़ जिसकी 4 अरे वो विकेटें 5 विकेट मुझे मत गिराइए बहन, जो 49th ओवर में सब लेके गया है जी, वो। उसके बाद है गुरनूर बराड़ 4 विकेटें, 7 की इकोनॉमी। इस सीरीज में सबसे ज्यादा इकोनॉमी, बॉलिंग इकोनॉमी ही उसकी है, 7 की इकोनॉमी। हाँ, तो ये ब्रा पेंटी ले जाइए फिर टीमों में बिठा के अपनी ब्रा पेंटियां खोल के। प्रसिद्ध कृष्णा है 2 मैच में 3 विकेटें, फिर बुमराह साहब है 2 मैच में 2 विकेटें, फिर शिवम दुबे है 2 मैच में 2 विकेटें। ये आपकी बॉलिंग लाइनअप है, 2 मैच में 1 विकेट, 2 विकेट जी। क्या कह रहे हो उमेश भाई? हेलो, नहीं, वो कह रहे हैं कि ओवर्स कितने हैं गौरव भाई, वो पूछ रहे हैं। ओवर्स 19 ओवर कराए हैं गुरनूर बराड़ और बुमराह ने, 19 ओवर कराए हैं। शिवम दुबे ने 2 मैच में 12 ओवर कराए हैं। प्रसिद्ध नहीं, इसे ढंग से बताइए। ये जो प्रसिद्ध नाम का ऑल फॉर्मेट मुट्ठल है, इसने कराए हैं 19 ओवर, बराबर? हाँ, ठीक है। दूसरा गुरनूर बराड़ भी 19 ओवर। हाँ, तो रुकिए, इसको ढंग से एक मिनट। हाँ, शुभमन गिल की जो गुरनूर ब्रा और पेंटी है, उसने कितने कराए हैं? 19 ओवर। 19 ओवर। तीसरा बताइए। अक्षर पटेल भी 19 ओवर। 19 ओवर। दिल्ली के जो मच्छर हैं भोसड़ी के, इन्होंने कितने कराए हैं? 19 ओवर। 19 ओवर। तो इन सब के एक एक ओवर लेके हमारी गिल्लो रानी एफडी में डाल के, वो जो चिट फंड में स्कैम हुआ था उसका पैसा भर रही, जिसमें मोहित शर्मा के बेंच पूरी आईपीएल की कमाई ठुसवा दी थी,
उसका रिकवरी कर रहे हो क्या एफडी डाल के बेंचो एक ग्रेटेस्ट ओवर सबको? ऑलराउंडर जो लेके गए हैं उसने 2 ओवर में 2 मैच में 12 ही ओवर किए हैं। शिवम दुबे। हाँ, और सेकंड ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो तो हॉस्पिटल में ही रहता वो है। तो एक ओवर भी नहीं डाला ना गौरव भाई, की प्लेयर ने तो एक ओवर भी नहीं डाला। गौरव भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इन्होंने एक ही रन बनाया था, 2 बॉलें खेली थी, उतने में इनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई यार। इन्होंने तो विकेट पे टाइम भी नहीं गुजारा था उस दिन सेकंड मैच में, तो करके क्या ऐसे आए ही थे ये? होता है, ऐसे ही मैं होता है। ये गिल्लो रानी कप्ताना मेरी जानना 27 में तो जीतेंगे ये करके जानना जो है इन ये कहाँ है, कहाँ है, अरे कहाँ बॉलर छुपा ही हुआ नहीं है? मिडिल ऑर्डर में, बस अपना रन बना के गया तो कि इनको लगता है जीत जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। 80 बॉलिंग रन डालने को है ही नहीं 80 कोई। रन बनाओ, घी खत्म कराओ, टीम लमाओ लमाओ। वो भी आधे मैच में से निकल जाओ, इंजरी हो गई। अच्छा खासा 2 बार लोड़े हुआ थे। है। इस चूतिए पे मौका था, भारत के किसी कप्तान ने सेंचुरी नहीं बनाई ओडीआई में, बना लेता, इसका घी खत्म हो गया बैंड। अरे गिल्लो रानी बैंड। कैप्टनसी भी तो मैटर करती है, कैप्टनसी इसकी कैसी है उस पे तो कोई बात ही नहीं करता कभी। ओ कैप्टनसी भाई आपकी चौथी सीरीज चल रही है, एक अफगानिस्तान के गरीब पठानों को फाड़ के हीरो 150 और 84 बना के हीरो बनने। वो भी ओ फ्लैट विकेट पे। शुभमन गिल द कंसिस्टेंट, नो शुभमन गिल इज कंसिस्टेंट व्हेन देयर इज चूतिया अपोनेंट और व्हेन देयर इज टोटली बैंड फ्लैट पिच। अरे रोहित अगर एक मैच हार जाता था बेंच, एक सीरीज हार जाता था, पता नहीं क्या क्या कर देते थे उसका। ये बेंच ऐसी सीरीज हार कर जाता देते है थे इसके क्या मैच लक्ष्य अरे भाई? हार। ये मैंने खुद बच्चा किया है है, ना, आप सीधा बोलिए मैंने किया है। मैंने गांड लक्ष्य फाड़ दी भाई ये उसकी बच्चा रोहित की। है, ये मैं बताऊं सीख रहा है। दो कारणवश। पहली चीज, विराट को हटा के बना, मैं विराट पगलू मैं तो पेलता था, लेकिन जब आपने रोहित को हटा के किया है तो वही मापदंड मेरे बदले नहीं है। मैंने अय्यर को भी कप्तानी पे वैसे ही पेला और मैं शुभमन गिल को भी वैसे ही पेलूंगा। हम मत करो, गिल्लो रानी ने ट्वीट पढ़ लिया तो बहन जो सदमे में आ जाएगी, वो ट्वीट पढ़ के बेहोश हो जाएगी, उसका मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा। बहन चोत चूत मारी के भौसड़े गिल्लो और निब्बियों कच्चियां सूंघने वाले बैंड के लोड़े, इन गिल के निब्बे। अरे आओ ना, बात करो, डिबेट करो मादरचोद, चार पांच फिल्टर लगाओ। रोहित शर्मा के फैंस के मैं दाग तो देता हूं कि बहन जो 2.5 साल उसकी कप्तानी में मेरे से फिल्टर लगा के बहसे तो कर गए। अरे उसके फैंस ही नहीं है उमेश भाई, आएंगे कहाँ नहीं से? नहीं, क्या है, बच्चे हैं वो, अपना नॉर्मल सा अरे स्पेस निब्बे बनाते हैं हैं छोटा, लक्ष्य भाई। उसी में चलते हैं उनका। आधे तो स्पम में होंगे बेंच। हाँ अभी बड़े होंगे लक्ष्य भाई, थोड़ा रुको, 5-6 साल बड़े होंगे धीरे धीरे। वो तभी आते हैं जब फ्लैट विकेट पे रन बनते हैं। अरे लक्ष्य भाई अभी नहीं एक नहीं, फोटो कुछ देखी मैंने। चूतिए हैं, मैं बताता हूँ कुछ चूतिए हैं। शुभमन गिल का सेना में एवरेज 56 का है, सफाई से झूठ बहन जो 56 का एवरेज है। अरे मादा चोत पहले देख तो आ, झांट के बाद क्रिकेट की चो मादा चोत 56 का एवरेज शुभमन गिल का है। 250 मारे बहन चोत उसने 12 मैच में। अरे पिछली इनिंग के बाद तो ऐसे कर रहे थे कि शुभमन गिल ही है बेंच ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर, और पता नहीं क्या गया। गांड टूट गई, अगले मैच में बन गए हीरो। पहले मैच में भी विकेट गिर गए थे, उसके बाद उन्होंने मारा है, उसका ऑलराउंडर ने आके मारा है। उतना स्कोर उतना होना भी नहीं चाहिए। अरे ऑस्ट्रेलिया में तो तीनों मैच। अरे गौरव भैया पिछले मैच में इतना अच्छा स्टार्ट मिला था इंडिया को, 7 ओवर में 45 रन थे हमारे, आराम से लग रहा था यार 300 बनेंगे 300 बनेंगे, लेकिन नहीं, एक शॉट अरे निकल के मारा, आउट होके चल दिए साहब। वो अरे भाई 180 पे 3 थे 30 ओवर में, यहाँ से बता दो कौन सी टीम 300 ना बनाए। कर रहे हो 250 के लाले पड़ गए, 250 के लाले पड़ गए। वो भी बुमराह के मार दिया, वरना वो भी रह जाता, 200 भी ना बनते इनके। यार अब आप बताओ, तुम्हें इससे अच्छा तो बुमराह को नंबर 8 पे बैटिंग करा दो यार। नहीं नहीं, सुंदर आएगा पहले, गुरनूर बरार आएगा, कृष्णा आएगा, उसके बाद आएगा बुमराह। नहीं वैसे यार 4-5 मौकों पे 4-5 मौके मुझे याद आते हैं, ये अपने जसप्रीत भाई ने रन बनाए हैं, ये बना जाते हैं अरे रन। बहुत है बनाए हैं भाई, बुमराह ने बहुत बैटिंग पे काम किया है। टेस्ट में भी तो मारा है उसने, क्या कहता है? अरे ब्रॉड को 35 रन याद रहता भाई।
अरे यार क्या Sashes. बहनचोद आप भी, जसप्रीत बुमराह बहनचोद रन बनाने के लिए है क्या? नहीं वो बात कर रहे हैं कि अगर अरे बुमराह ने नहीं नहीं मारे होते उमेश तो भाई, 200 उसी भी कौन को ना बात बनते। कर रहे हैं? अरे उसी को नंबर 7-8 पे भेज दो, कम से कम नहीं सुंडी से तो कौन, ये ज्यादा कौन बनाएगा। चूतिया बात कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के रन की बात कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं ये? अरे नहीं, हम ये कह रहे थे उमेश भैया कि जो 233 भी बने वो भी बुमराह के 20 ना बनाता ना, वो भी ना बनते, वो कह रहे थे। अरे यार किसी दिन मटके लग जाते हैं बहनचोद। बुमराह का काम है विकेटें लेना, 2 विकेट लेके बैठे भाई साहब 2 मैचों में, विकेटलेस अरे बुमराह। लेकिन प्रेशर भी तो बनना चाहिए ना, सामने कोई बॉलर ही नहीं अरे है। प्रेशर बनना चाहिए तो ये सब अरे गोल खाओ, भाई टट्टी वो करो, प्रेशर बहनचोद बनेगा। जो दूसरे टीम का कलुआ है, वो दूसरे टीम का गज एटकिंसन है सैम करन है, ये सब भोसड़ी के बुमराह से बड़े बॉलर हैं। उसी पिच पे बहनचोद वो 4-4 विकेटें ले रहे हैं, 5-5 विकेटें ले रहे हैं। ये भोसड़ी के बहनचोद एक मैच में 1 विकेट लेते हैं, फिर प्रेशर बना रहे हैं। अरे अपनी बॉल पे प्रेशर बना के अपना ही अरे विकेट क्यों भैया नहीं लेते ये हो? जब से, एक तो ये पेट के डॉक्टर बने हैं जब से, बहनचोद प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, इनका प्रेशर ही खत्म नहीं होता है बनाना। भोसड़ी विकेटें कब लो, टट्टी कब निकलेगी? प्रेशर ही बनना है, ये सब गोल खाओ, कायम चूरण खाओ, प्रेशर बनाओ, बाकी सब लमाओ लमाओ। माँ की चूत है तुम्हारी। भाई मेरी टीम में अगर बुमराह होगा तो मैं कहूंगा बहनचोद मैया जवान, 10 विकेटें, 5 विकेटें, 6 विकेटें ऐसे ले बुमराह। बुमराह बहनचोद कोई अरे 2 चूतिया ले है क्या? लेना उमेश भाई, एक मैच में 2 विकेट तो लो। 2 नहीं आ रही बहनचोद एक मैच में। अरे यही बुमराह आपका 2022 में फिर कहेंगे इसी 2 इंग्लैंड साल की बाद आ ओडीआई रहा है सीरीज वनडे में। खेलने। नहीं नहीं 2 साल से 3 साल से वनडे नहीं खेला है। अरे हाँ 3 साल से वनडे नहीं खेला, पर बहन जो 3 साल में 300 T20 जो खेल गया है, वो प्रैक्टिस से निकल गया है क्या? नहीं नहीं, यही बुमराह आपका 2022 में विकेट ले रहा था, अभी नहीं ले रहा है यही ओडीआई सीरीज में। तो कैप्टनसी में तो हो सकता है आपकी कुछ फ्लॉज हो, क्या पता आप बुमराह को सही तरीके से यूज ही ना कर रहे हो। नीतीश भाई, बुमराह और उसका ओवरऑल कंटेस्ट देखोगे तो उसकी बॉलिंग तो अच्छी ही रही है आई टेस्ट में, और विकेट यार भी उसने 2 विकेट यार, तो बेशक लिए, बुमराह पर नहीं बोल आप वो सकता क्या हैरी ब्रुक कि मुझे वगैरह अभी वो चाहिए तो ओवर? अच्छा ही कर रहे हैं ना। हाँ तो आप अभी भाई बात यह है कि बुमराह की ये जो इकोनॉमी का मुठ है ना, मैं तब मारूंगा जब बुमराह के साथ शमी भाई या सिराज बॉलिंग करा के विकेटें ले रहे हैं। अगर नहीं है तो बुमराह भाई अपने, बसपीरत भाई, लंड चूमरा भाई ये नहीं कह सकते कि आप अकेले स्ट्राइक बॉलर हैं, आपके साथ मुट्ठल प्रसिद्ध और शुभमन गिल की गुरनूर ब्रा पेंटी खेल रही है, चलो तो 1 आप मिनट। बहनचोद रन रोक के चले जाएंगे। नहीं नहीं अभी भाई आप जो कह रहे हो ना कि बुमराह प्रेशर बनाता है ना? प्रेशर नहीं, मतलब अगर आप उसकी ओवरऑल कंटेक्ट देखो गौरव भाई, 2 मैचों में तो उसने क्या अच्छी बॉलिंग करी है ना कंट्रीब्यूशन यार। है, मैं बताता हूँ अच्छी बॉलिंग कैसी है। वो 2 बहन जो विकेटें हैं यार, क्या अच्छी बॉलिंग है? उसको तो उसको उमेश भाई, पर पहले मैच में हैरी ब्रुक, दूसरे में बेन डकेट, दोनों टॉप ऑर्डर के अरे दिग्गज बेन हाँ डकेट बल्लेबाज थे तो कौन किसी सा उड़ा बैटर दिए। हैरी है? ब्रूक और हैरी बेन ब्रुक डकेट का फ्लॉप चला मैच हुआ लेके है। मैच जीत जाते हैं। अरे हैरी ब्रुक वनडे में मैं फ्लॉप चला हुआ आपकी है, बेन लॉजिक डकेट से तब प्लेयर ही सहमत नहीं है। होऊंगा जब स्ट्राइक बॉलर है उनके साथ पार्टनरशिप में कोई बॉलर हो जो पार्टनरशिपिंग कर रहा है डंकी। तो अच्छा उमेश भाई, एक मिनट इसमें एक आप मिनट बुमराह एक की मिनट पूरी गलती है या बात सुन फिर? लो, आप पूरी बात सुन लो। जब आपको पता है आपके साथ है मुट्ठल, जैसे कहा जाता है ना कि भाई मान लो एक टीम में सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा ओपनिंग पे है और उनके साथ एक कौला बच्चा है, तो ओपनिंग में जिम्मेदारी बल्लेबाजी की सिर्फ रोहित शर्मा की 40 रन बनाने की होगी जब वो कप्तान थे? तो नहीं, उनकी पारी संभालने की और चलाने की होती है। उसी प्रकार से बसपीरत भाई लंचूमरा जो बैंडचोद हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं और हैं भी, लेकिन जब आप प्रसिद्ध कृष्णा और इन मुट्ठलों के साथ बॉलिंग करा रहे हो तो आप क्या रन रोक के चले जाओगे? वो आपकी पार्टनरशिप तब कायम रहेगी और तब उसकी कलाई नहीं खुलेगी जब आपके साथ शमी भाई या फिर मियां भाई खेल रहे हैं। ये हो गई इन एक बात उमेश मुट्ठलों को भाई। दे रहे हो तुम बहनचोद रन बचा नहीं के विकेट बनाने की। ये हो गई एक बात उमेश भाई। अब अभी भाई मेरे को एक बात बताइए, इंग्लैंड की टीम का बेस्ट प्लेयर कौन है? बैटर? नहीं नहीं अरे हैरी ब्रुक मेलैंड जो का रूट। दो मैचेस से वो है। अच्छा अब मेरे को बताइए इंडियन टीम का कौन है? विराट कोहली। ठीक है, जोफ्रा आर्चर ने दोनों मैच में बेंचो विराट कोहली का आउट किया। बुमराह ने एक बार भी बेंचो जो रूट का आउट किया? लगा कि बेंचो जो रूट आउट हो नहीं सकता है नहीं, बुमराह से एक ही मैच में? नॉट आउट रहा है वो, पहले मैच में भी नॉट आउट था, सेकंड में भी नॉट आउट ही था। तुम यार, तुम्हें लाया जाता है बेंचोत की, तुमको एक ही विकेट लेनी है, जो रूट की विकेट ले लो, बेंचो पूरी टीम बिखर जाएगी उनकी। तुमसे वो नहीं दिया जा रहा। तुम्हारी टीम का एक विकेट वो जोफ्रा आर्चर आता है मेन टाइम पे, तुम्हारे कोहली का विकेट ले लेता है, तुम्हारी टीम बिखर जाती है उसके बाद फिर। अरे ये एक और ब्रेकिंग आ गई है, कुलदीप यादव लॉर्ड्स ओडीआई खेलेगा। दिक्कत ये है कि चुदने इनको वाला ऐसा है और स्पिनर क्या। चाहिए जो बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करे, वहीं पे सब फंसता है। और
उमेश भाई एक बात और है, ये जो इकोनॉमी की बात हो रही है, जब इंग्लैंड चेज ही 230 कर रहा है तो उन्हें बुमराह को संभाल के खेलने की उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें उनको पता था उस मैच में भाई अगर 10 ओवर में 30 रन भी बनाते हैं बुमराह के तो 233 तो बना देंगे हम। तो 233 वाले मैच में आपको 4 विकेट लेनी पड़ती है यार ऊपर से, क्योंकि रन ही नहीं है आपके पास। कोई अरे 280 डिफेंस थोड़ी है। ओडीआई में आप रन्स बचा के क्या कर लोगे यार? T20 थोड़ी है कि आपको रन्स बचाने हैं। ओडीआई में तो वैसे ही हो जाएगा, वो एक बॉलर को सेफली खेल लेंगे, 4 बॉलर को पीट देंगे आपके। अच्छा, अब एक और बात, मुझे एक बात बताओ, बुमराह प्रेशर बनाता है, बुमराह प्रेशर बना रहा है, कम रन दे रहा है, वो कर रहा है, 4 की इकोनॉमी से रन दे रहा है, 5 की इकोनॉमी से रन दे रहा है, तो दूसरे बॉलर को विकेट तो लेनी चाहिए उस प्रेशर के बाद। वो तो बेंच 7 की और 8 की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं भाई, उनको तो विकेट लेनी चाहिए। उनके साथ तो चूतिया भर दिए बेंच, जो बेंच रन के मार खा रहे हैं बेंच पूरी सीरीज में। गुरनूर बरार के बेंच 4 तो विकेटें नहीं है उसकी, और बेंच 8 की इकोनॉमी से रन खा रहा है, 7-8 की इकोनॉमी से। तुमने प्रिंस यादव को बेंच वहां खिला झुलाने के लिए लेके गए हो। और गौरव भैया 2 नो बॉल डाली जस्सी भाई ने, 1 नो बॉल डाला प्रसिद्ध ने। अब नो बॉल का व्हाइट बॉल में कितना बड़ा नुकसान होता है वो आपको पता ही है। अरे वो नो हटाओ, बॉल चलो नो बॉल का जो है, विकेटें नहीं है ना, मैच जीतोगे विकेट लेके। 250 के 233 का चेज, अगर 233 हो गया आप हार मान गए, या 233 हो गया अब तो हम हार ही जाएंगे, तो आप क्या करें, अब रोहित का नाम का एक ट्वीट डलवा देते हैं। चलो, अरे इंग्लैंड की बैटिंग में है ही कौन बेंच? एक जो रूट है, एक तुम्हारा हैरी ब्रूक है, बेंच ये 1-2 वो बैटर आउट ही नहीं होता ना, अरे वो टेस्ट कोई खेलने नहीं है लगता है, भाई। अरे तो आउट ही वही नहीं तो होता कह रहा वो। हूँ, ये 1-2 बैटर अगर तुमसे आउट नहीं हो रहे तो फिर क्या बेंच है? ये बेन डकेट वगैरह तो ये ऐसे ही चले जाते हैं। अपने अरे बैटर भी तो देखो ना। बेन डकेट और वो बैटर चूतिए बैटर है भाई, वो तो कोई बैटर ही नहीं है भाई, वो तो फ्री के विकेट है दोनों मैच में। सैम करन उनका के तो कोई ईशान को आउट कर कंट्रीब्यूशन ही देता नहीं है। है इंग्लैंड के लिए। तुमसे यही तो अगर बात है गौरव भाई, यही तो बात है ना। अगर 8वें नंबर की टीम से आप कल सीरीज हारोगे ना तो आई थिंक ये तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड से भी 8वें नंबर की हारोगे। टीम है, 8वें नंबर की, तुम 1 नंबर पे वो बैठे हो। हाँ, तुम वो उनसे तब एक भी मैच भी इसी हार जाओ तुम्हारे लिए बेइज्जती है बेंचो, जैसे तुम आयरलैंड से बेइज्जती करवा के आओ, ये सोच रहे इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है। अरे नहीं अबे है 8वें नंबर पे बैठी है इंग्लैंड, 8वें नंबर पे। जो टीम अरे 2023 में क्वालिफाई नहीं की सेमीफाइनल के लिए भी। अरे गौरव भैया लास्ट के 2 साल में विनिंग परसेंटेज इंग्लैंड का 35% है, हाँ जो वो टॉप तो 10 है। अरे भाई सबसे कम है। जिसको हर टीम ने घर में आके हराया हो, हम उससे हार रहे हैं। अरे एक ढंग का ओपनर नहीं है इंग्लैंड पे यार, तुम कहाँ उससे बस एक जो रूट है बेंच उसको भी बस आउट नहीं कर इंग्लैंड के पाते। पास 1-2 बॉलर्स हैं, आर्चर और एटकिंसन, बस। रूट भी नहीं भाई, मैं रूट को भी नहीं मान रहा हूँ। रूट नहीं को भी रूट अगर नहीं शुभम भाई, अगर 300 की या 250 ऊपर की चेज दे दो, वो उनके भी फट जाएंगे। वो 200 का था तो कर लिए। अरे तो वो बटलर देने के लिए हमारे प्लेयर्स भी तो होने चाहिए, हमारे यंगस्टर्स को करना चाहिए ना। क्या अभी भी 40 साल के बुड्ढे ही करते रहेंगे मैच हर मैच में कि ये बुड्ढे चेज भी चले तो तो नहीं ठीक किया। है? अरे ये 7-7 बैट्समैन खिला के 250 नहीं टच कर पाते हैं यार, 300 की बात कहाँ से कर दी है तुम यार? और बटलर का 4 साल से बल्ला नहीं चल रहा था। वो बड़ा प्लेयर है मानता हूँ, 4 साल से उसका बल्ला नहीं चल रहा था। लास्ट T20 में आपने उसका बल्ला खुलवा दिया यार। ईशान किशन नहीं खेल पा रहा, उसकी बात कोई कर रही ही नहीं। ईशान किशन तो भाई T20 में सैम फेल हो करन, गया। भाई ईशान किशन तो सैम करन को मतलब वो बना दिया भाई। 150 के ऊपर से डाल रहा है भाई सैम करन। शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ भाई। उसको फ्लैट विकेट ये चाहिए, फ्लैट विकेट। और अश्विन ने उसको एकदम सही से बोला, उसके मैंने सुना था कि वही उसको नहीं है, ईशान किशन को नहीं आता भाई। मतलब जहां डबल बाउंस हो और जहां पे थोड़ी बॉल तेज आ रही हो, वहां पे ईशान किशन का कोई काम नहीं। अरे इंग्लैंड के साथ इनका ये हाल है, न्यूजीलैंड सीरीज में जाएंगे इनके तो फटके हाथ में आ जाएगी। वो भी इन न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड 5-0 से हराएगी भाई हमें। ना 5-0 तो नहीं होगा लेकिन तो मानसी पलट देगा। नहीं, न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड टीम यार। वो तो हमें घर पे भी हरा रहे हैं। न्यूजीलैंड का दौरा तो बहुत मुश्किल होने वाला है तीनों फॉर्मेट में, इसलिए ये वनडे सीरीज कितना जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं, है भैया हमारे। इन्होंने क्या सोच के प्रसिद्ध कृष्णा को लिया है और मोहम्मद शामी जैसे प्लेयर्स को अरे नहीं ले गुरनूर रहे? बरार की हाइट है क्या उसकी, कर तो वो दिया आता है बस फेंकता है, वो जोर से बाउंस करता है और डाउन द लेग डालता है, बस। वो कुछ वेरिएशन है ही नहीं उसके पास। अरे चलो बस हाइट है, हाइट चाहिए भाई सिर्फ। गुरनूर बरार को मैं तब भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा, पहली सीरीज चल रही है उसकी, ठीक है यंग बॉलर है, खिलाओ। लेकिन यार तुम मतलब आप 250 चेज नहीं कर पा रहे हो, आप 270 नहीं बना पा रहे हो, आप 8-8 9 बल्लेबाज लेके चल रहे हो यार। आप तब भी रन ही नहीं बनाओगे तो क्या मतलब? भाई
भाई क्लीन स्वीप तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाते इजीली, वो तो 2 40 साल के बुड्ढों ने वहां पे क्लीन स्वीप होने से बचा लिया। क्लीन स्वीप तो हम ऑस्ट्रेलिया में ही थे, न्यूजीलैंड में तो इनको बॉल दिखेगी नहीं वहां पे। वहां पे भी रोहित अरे बचा अब्स भाई, न्यूजीलैंड तो घर पे आके हरा के चली गई हमें, और न्यूजीलैंड की वो सी टीम थी, ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड की ए टीम आई थी। हम तो बोले थे 3-0 से हराएंगे, सी टीम आके हमें 2-1 से हरा के चली गई। अरे वो और टकला जॉनसन मार के चला गया बहन। हर्ष भाई लास्ट मैच, हर्ष भाई लास्ट मैच जो हुआ था इंदौर में, वो भी क्यों क्योंकि कोहली ने आके 100 मार दिया था, वो भी क्लोज मैच इसलिए चक्कर में गया था, मैच तो बहुत पहले हार गया। हार तो बहुत पहले गए थे। वो तो कोहली ने आके 100 किया, फिर हर्षित राणा ने 50 किया था। साउथ अफ्रीका से भी तो हार ही गए थे आप, वहां भी कोहली का आपका 2 शतक आ गया, किसी तरह आप बच गए। उसमें राहुल कप्तान थे, वो तब बच गए। अरे राहुल को तो ऐसे ही निकाल देते, कोई नहीं मिलता राहुल को टीम से ड्रॉप कर दो। अरे एटलीस्ट राहुल बचा तो देता है लोड, अगर कोलैप्स हो गया तो। उन्होंने उसे बाहर कर दिया। भाई अभी पूरे टीम इंडिया में सिर्फ 2 बंदों की जगह फिक्स है, वो है एक हर्षित राणा और एक वॉशिंगटन सुंदर। उसके अलावा बाकी जितने भी बंदे हैं उनकी कोई भी जगह फिक्स नहीं है। नहीं भाई, कृष्णा को भूल गया आप, कृष्णा भी खेलेगा। क्या कर रहे हो उमेश भाई? हाँ रैम्पेज भाई बोलो, क्या बोल रहे, क्या गुनगुना रहे हो तुम, बोलो बोल भाई। बोलिए भाई बोलिए। रैम्पेज भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हाँ रैम्पेज भाई बोलो, क्या गुनगुना रहे हो तुम, कहाँ डाला है मोबाइल? कुछ गाने की आवाज आ रही थी, कौन गा रहा था? गाओ गाओ, क्या बोल रहे हो, बोलो भाई। अरे बोल भाई, टाइम वेस्ट करा रही है यहाँ पे। अरे उमेश भाई, कुलदीप यादव की न्यूज आ गई है, खेलेगा वो। हाँ वो तो पहले ही बोला। कतई बहनचोद छूती है लोग, स्पीकर में मत आया करो बहनचोद। अब क्या ये लोग ईशान किशन को हटाएंगे एक मैच के बेसिस पे और वापस केएल राहुल को लाएंगे? राहुल को तो लाना चाहिए यार, वो तो उसके तो यार उमेश भाई मेरे को एक बात बताओ यार, हम इस 8th रैंक टीम से बहनचोद कैसे मैच हार गए, और मोस्ट प्रोबेबली बहनचोद हमें लग रहा है कि सीरीज भी चूक जाएगी भाई, क्योंकि लग नहीं रहा। पहला मैच तो बहनचोद भगवान भरोसे पता नहीं कैसे बहनचोद वो सुंदर बैटिंग कर गया और अक्षर पटेल बैटिंग कर गया मर मुरा के, तब हम बहनचोद जीत गए गलती से, वरना इनके तो लौड़े लगे पड़े हैं भाई। देखिए टीम चल रही है ट्रांजिशन वो मैच में टारगेट कम था भाई गौरव भाई, उस मैच में टारगेट कम था, अरे इसलिए जीत गए। अरे टारगेट कम था, तो भी क्या? तो टारगेट कम था, फिर भी तुम्हें अक्षर और बहनचोद वो लगे। और एक बात बताओ भाई, 100 रन पे 6 विकेट के बाद 250 कौन खाता है भाई? इंडिया। सुमन भाई, ये तो सुमन गिल का ट्रैक रिकॉर्ड है, अफगानिस्तान से ले लो या किसी से भी ले लो, ये ट्रैक रिकॉर्ड है भाई। वो अगर 50 पे 4 भी कर देगा ना, तो उसके बाद भी वो 300 खाने लायक है। अगर गलती से कल मान लो, चलो एक मैच में ब्रुक का बल्ला चल गया रूट के साथ, या डक्के डूबर से मार गया, तो 350 चेज हो जाएगा तुमसे ऐसी बैटिंग में। अभी वो भोसड़ी का बटलर भी नहीं चल रहा बहनचोद, वो तो आखिरी मैच में ही मारता है बहनचोद, तो पिछली बार भी T20 आखिरी मैच में मारा, ये लोडू बहनचोद फिर ना मार दे चूतिया। मैं वही तो कह रहा हूं, इंग्लैंड की बैटिंग आ गई, इंग्लैंड माइंड यू, इंग्लैंड की अगर पहली बैटिंग आ गई और उन्होंने खींच खांच के 280 रन मार दिए, मैं कह रहा हूँ 300 भी नहीं 280 मार दिए, तुम्हारे लौड़े बेंचो जाम हो जाएंगे वो स्कोर चेज करने में। तुम्हारे पास बैटर बेंचो ऐसे जो भोसड़ी के 50-50 बॉल खेल जाते हैं, 30-30 रन बनाते हैं। गौरव भैया फिर करेंगे ना, रोहित बचा ले विराट बचा ले, रोहित बचा ले विराट बचा ले, यही करेंगे फिर आएगा ट्वीट, विराट कोहली का ट्वीट आएगा, विराट कोहली नहीं खेल रहा है, वही बकचोदी। रोहित विराट को तो आप रिटायर करा रहे हो ना, पहले रोहित जाएगा फिर विराट जाएगा, ऐसे राहुल कर रहे हो। जाएगा, फिर केएल राहुल भाई, फिर केएल राहुल भाई। मुझे एक बात बताओ, किसी ने एक, मैं तुम्हें वो बताता हूँ, ये है 46 वर्सेस पाकिस्तान, 2 वर्सेस न्यूजीलैंड, 8 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया,
31 वर्सेस न्यूजीलैंड, 10 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 9 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 24 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये मेरे को बताओ किसके स्कोर है? शुभमन गिल, अय्यर। शुभमन गिल गया है, श्रेयस अय्यर। शुभमन गिल गया है भाई, ये शुभमन गिल गया। 7 इनिंग हो गई अच्छा थी, एक मिनट रुकना, रैमपेज भाई आया है, किसी ने शायद वो कोई कुछ उंगली नहीं गड़बड़ उठाई थी होगी, उस टाइम वो पे। बोलना हाँ चाह रहे रैमपेज होंगे भाई कुछ। आ गए। रैमपेज भाई बोलिए, आप क्या बोल रहे थे मेरे भाई? पहले तो ये आ रही थी बेंच, ऐसा लग रहा था आप कोई मिल गया कि एलियंस को बुला रहे हैं ओम 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 करके। तो आप बोलिए क्या बोल रहे थे, बोलो यार रैमपेज भाई, क्या तुम भी यार। बोलो बेंच। अच्छा चलिए अब ये 45, 48, 11, 61, 49, 8, 3, 12, 26, 20, 35, 66। ये किसके स्कोर है भाई? शुभमन गिल श्रेयस के अय्यर। भाई, शुभमन गिल के, नहीं, शुभमन पहले गिल वाले के। शुभमन गिल के, पहले वाले ये शुभमन गिल श्रेयस के थे। अय्यर के हैं। ये श्रेयस अय्यर के स्कोर अय्यर है। के। 12 इनिंग में 250 है, पिछली 12 इनिंग में 250 है। कोई स्किल नहीं उठाता। दोनों मैच हार चुकी थी इंडिया, किसी काम के रन नहीं। अरे इन पे सवाल उठाने से व्यूज नहीं मिलेंगे ना, रोहित विराट पे सवाल उठाओगे तो व्यूज मिलेंगे। रैमपेज भाई कुछ नहीं बोल रहे क्या? नहीं वो कुछ नहीं बोल रहे। आकाश चोपड़ा भी बहन जी अलग ही बकचोद है भाई। क्या बोल रहा? कभी कुछ कहता है साला, कभी कुछ कहता है। कह रहा था लास्ट मैच है एकदम अच्छा रोजना विनोद हो सर गया। भी आए। विनोद सर नमस्कार, बोलिए। मुझे लग रहा है वो बुमराह वाली बात पे आए थे। नमस्कार जी, नमस्कार उमेश भाई। जी नमस्कार विनोद सर। नहीं उमेश भाई, मैं देख रहा हूँ हार से तो परेशान है हम, और जो जीते भी हैं वो सुंदर और अक्षर का कंट्रीब्यूशन तो चलो इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे वो एक ये अपवाद वाले हैं, ऐसी बैटिंग वो रोज नहीं कर पाएंगे। एक आध मैच तो हमें जो हारा हुआ मैच हमें श्रीनाथ और क्या नाम था, कुंबले, 8 विकेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने बेंगलोर में। आधी स्टेडियम चली गई थी, खाली हो गई थी, लेकिन लास्ट में उनकी पार्टनरशिप जम गई और सरप्राइजिंगली वो मैच जीता गए। तो ये भी कुछ ऐसा ही था, 4 विकेट गिरने के बाद मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन ये जिता गया और ये रोज नहीं होने वाला है। तो उस विक्ट्री इज अ विक्ट्री, बट उस पर ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए हमें। टॉप ऑर्डर फेल है, रन नहीं बना है ऊपर, तो वो कंसर्न तो है। और वो भी 250 का टारगेट था, 300 होता उस दिन भी मैंने कहा था, 300 होता तो वो नहीं बन पाते। फिर दूसरा ऑन सेकंड थॉट, उमेश भाई ट्रायल सीरीज मानता हूं मैं इनको, अगर ये सब नहीं हुए तो आपके सिराज और शमी आखिरी में मैं जैसे बोलता हूँ इनको उन्हीं को ट्राई करेंगे, और नहीं होगा तो अंडर प्रिपेयर्ड जाएंगे। अगर वो भी नहीं चाहे तो करने दो इनको ट्राई, जिनको भी है। और भी सीरीज है आगे, कुछ तो नए ट्राई करेंगे ये, देखते हैं अब क्या होता है। फिर जो सर्टनटीज हैं 2-4 ही हैं। नहीं विनोद सर, वो तो किसी भी मैं उसकी भी बात बता दूं। जब अगर श्रीनाथ और वो थे जी तब 215 का टारगेट था, ठीक है। जी और आपका जी, मेरे ख्याल से 150 पे 7 हो गए थे उस टाइम हमारे, हाँ 7, ठीक हाँ है। हाँ 150 पे 7 वात गिर गए थे विकेट, और तब भी हम्म, रिक्वायर्ड रन रेट 5 के अंदर था। ये बहुत जी जी बड़ा जी डिस्टिंक्शन है।
जब रिक्वायर्ड रेट उमेश भाई 5 के अंडर ओडीआई में होता है ना, ओडीआई में जब होता है और आपके पास लमसम ओवर बचे हों 10 से ऊपर, ठीक है, जी वहां तो 10 से भी ज्यादा थे, तो आपके जो जी बल्लेबाज हैं जो टुकुर टुकुर करते हैं वो निकाल जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम गोज विद बिल्कुल जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ठीक ठाक बल्ले, टेस्ट में भी बल्लेबाजी करते थे उस टाइम पे, ठीक है, 50 वगैरह मारा हुआ था, 100 नहीं मारा था तब तक उन्होंने, ठीक है। और जवागल श्रीनाथ को एक्चुअली प्रमोट किया गया था पिंच हिटर के तौर पे उस समय, उस टाइम पे, तो वो बना गए, ठीक है। वो हाँ उमेश भाई, यू कुड अफोर्ड टू वेस्ट सम बॉल्स क्योंकि ओवर्स बहुत बाकी थे। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ। यस जी, तो ये उमेश भाई उस दिन भी यही हुआ है तो अक्षर और जब सुंदर यहाँ से। पे मैच चल रहा था, गौरव भाई ने बोला भाई हो गया काम, मैंने कहा नहीं गौरव भाई, 5 से कम का रन रेट है, निकल जाएगा मैच, जी क्योंकि ऐसे ऐसे ही जो एक मैच उमेश भाई, लेकिन अगर इनके पिच ऐसे ही अगर वो 315 होता ना, तो वो 12-12 रन पे चुद के चले गए होते, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा था, ये अपवाद है, ये विक्ट्री अपवाद है, ये रोज नहीं कर पाएंगे कंट्रीब्यूट ऐसा, रेगुलर नहीं आप इन पे डिपेंड नहीं बट कर सकते। जो उनके टट्टे, जिनके वो टट्टे हैं, वो तो बेच देंगे उसको यही बोल के कि देखो देखो। और दूसरा ऐसा ही एक मैच हुआ था उमेश भाई, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, बदले में हुआ था, हमारे कुछ 5-6-7 विकेट से निकल गए थे, लेकिन सिद्धू क्या था और कुंबले रुक गए थे उसके साथ, और ऐसे ही एवरेज और बड़ा बड़ा विकेट था वो भी, लेकिन एवरेज स्टार्ट इतनी अच्छी हो गई थी, विकेट ज्यादा गिर गए थे कि सिद्धू अटैक क्लियर कर गया कुंबले के साथ। तो ये अपवाद वाले गेम्स होते हैं, ऐसा रोज तो ऐसे मैच याद रह जाते हैं, बाकी तो इतना क्रिकेट हो रही है, सब कुछ याद नहीं होते। क्या भाई बोल नहीं रहा क्या? नहीं, कोई नहीं बोल रहा शायद, उमेश भाई का माइक ऑन है बस। ये इंडिया का प्रैक्टिस सेशन कब है आज? क्या मालूम, वो किसी को नहीं पता भाई, हर प्लेयर कैसे इंजर्ड हो रहा है, वो उसकी बात ही नहीं करनी किसी को। हाँ अनिल भाई क्या हाल है? 2004 में हम आखिरी बार जीते थे लॉर्ड्स में ओडीआई मैच। 4 में 22 साल से, हाँ 22 साल से हम ओडीआई नहीं जीते लॉर्ड्स में। अरे राम राम सत श्री अकाल यार गौरव भाई, रोहित बच गया यार। रोहित बच गया, रोहित हमेशा ही बचे थे बहन नहीं अरे झूठी वैसे खबर है बहन। मैं सारा कुछ सही है। शुभमन गिल ने इस तरह का एजेंडा चलवाया, बहन बस्ट हो गया। अरे झूमर खेलने चला यार, ये बात और ये क्या? तो गलत है। मैं अरे तो तुम्हें आपका पता एक तुम्हें मिनट पता नहीं चला? एज तुम्हें अ पता नहीं शुभमन चला? गिल फैन, उस दिन जिस दिन ये खबर आई थी हवेली पे, कौन साथ दे रहा था आपका?
तो तुम्हारी बात को कौन माने भाई? मैं बोल रहा हूँ तुमने साथ दिया था, बिल्कुल साथ दिया था, लेकिन तुम्हारी बात को कोई मानेगा? असल बात पता तुमको निकल के आ गई हाँ, है जबरदस्ती लेकिन ये उसमें। जो विमल बा है, इसने तो अभी मतलब अभिषेक मैं त्रिपाठी वीडियो ने देख के ट्वीट आया कर, उसकी। अभिषेक त्रिपाठी ने पता है क्या स्टेटमेंट बोला? बस शुभमन गिल जो है वो ये सब खबरें शुभमन गिल दे रहा था। भाई उसको ट्रस्ट करता है कोई? आप करते हो? आप हाँ या क्यों ना कर दो आपने ना। नहीं किया? उसी की बात तो मैंने आपने नहीं मानी। करा ना। ना 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 ना, मेरे को अलग रखो, विश्वास भाई को अलग रखो इस टॉपिक पे। मतलब एकजुट ही उस पे शुभमन गिल पे, लेकिन इस बार अलग थे हम, आपको ही पता है। लो मैं नहीं भाई चाहता अब था कि रोहित जाए। उमेश भाई, शुभमन गिल की एफसी में मैचेस सब अलग अलग हो गए भाई। लो भाई नहीं अब कोई लेना ही नहीं चाहता ये। कोई अलग नहीं हुए, कोई अलग नहीं भाई हुआ। और बात ऊपर से यह है आप कि अब जब बड़ी खबर हट गई है, तो जिन्होंने बीच में हाथ पैर मुंह गांड धोई थी, अब सब तौलिया लेके अपने गीले चूतड़, गीले पैर, गीले हाथ सुखा रहे हैं। अभी नहीं, इन्होंने उनमें क्या से बोला? मैं नहीं हूँ। एक गौरव भाई गवाही अरे दे सकते हैं। गौरव भाई अगर आज आज धोखा दे दिया क्या ना। मैंने आपका एक भी बार नाम लिया? नहीं नहीं, आप ऑफलाइन थे ना उस दिन, मैं हाँ, कहा आपको तो तो बता दूं। आपने जो एक नाम लिया, अब मैं आऊंगा नाम लेने पे। आपने जो एक नाम लिया, विश्वास भाई, कल विश्वास भाई वो बोल के गए हैं जो अभिषेक त्रिपाठी परसों बोल रहा था या कल शाम को बोल रहा था। तो मैं कैसे बोलूं कि विश्वास भाई ने नहीं माना उसकी बात? सेम डायलॉग थे। मैं बताता हूं क्या। चैंपियन ट्रॉफी के बाद से ही मैं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, है ना, और फिटनेस है, एज है, ये फलान ढिमकाना बोल के चले गए। अब आप उनका नाम ले रहे हो, तो आपको ये बात पता है कि यही बात अभिषेक त्रिपाठी ने बोली थी। तो अपनी जिम्मेदारी लो, नहीं नहीं, मैं दूसरों इसलिए की ले ना रहा हूँ लो। क्योंकि उमेश भाजी, हमारे ये वेली में बात हुई है ना मेरी, गौरव पाजी और तो मैं हवेली की बात कर रहा हूँ भाई, कल शाम के स्पेस की हाँ बात जी। कर रहा हूँ विश्वास भाई की। तो मैं कह रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी लो, क्योंकि आपको याद रहेगा आपने क्या क्या किया है। हम्म, आपके ना रहते विश्वास भाई ने कहा टटियां फैलाई हैं, आपको नहीं पता चलेगा। पहली हाँ, ये चीज। नहीं दूसरी नहीं, चीज, आपने बोला कि एज अ गिल फैन, मैं आपको फैन की गिल फैंडम अहमदेज, है ना, जो सबसे ज्यादा गालियां पड़वाता है उसको, और एक गिलीफाइड, इनके अकाउंट बताता हूं। एक स्क्रीनशॉट लिए घूम रहे थे जहां टीवी पे शुभमन गिल बैठे थे, अनफिल्टर्ड, ये सॉरी अनटोल्ड स्टोरी वाला सीन था। वहां पे धोनी। बाकी सिलेक्टर बैठे हुए थे, वो धोनी वाले, और उसमें गिल का फोटो लगा के उसको रिट्वीट किया जा रहा था। गिल ने कॉल ले लिया, बुजुर्गों को बाहर कर दिया। अब आप उसकी जिम्मेदारी लोगे? और सारे गिल फैन उसको शेयर कर रहे हैं। अरे वो चलता नहीं अभी, उसी अहमद से नहीं डाला अब है ना सुनिए सिर्फ। सुनिए, ये ला जैसी बीसीसीआई साकिया का बयान आया, अभी तो चूतड़ फट गए यही लोग कि शुभमन गिल ने बचा लिया। तो तो बचा विमल लिया का कि भी कह गांड रहा है ना मारी ये। थी? हाँ, लाख मैं रुपए का एग्री पर्सन करता आएगा हूँ। भैया। हाँ, तब तक एजेंडा था, मैं इसलिए मान मैं लिया, हरप्रीत लेकिन भाई आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं, ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लो। हम्म, दूसरे की लोगे तो बहुत ज्यादा चूत जाते गाड़ हैं। पड़ेगी। हाँ, ये मैं जैसे मानता हूँ। जैसे विराट कोहली की एफसी की मैं 2 करोड़ की जिम्मेदारी नहीं लगता, क्या करते बहन चो, पागल लोग हैं, मैं पागल ही बिल्कुल नहीं, लोग मैं हैं। रोहित एफसी की नहीं लेता बहन, जो ये पता नहीं क्या क्या ये चूतिया बातें पता नहीं करते रहते हैं। भोसड़ी के क्या करते हैं, क्या करते हैं। शुभमन गिल ने विराट भाई से बात की थी, तो बात ये कर रहे थे कि बहन चो रोहित को हटा दो, तो विराट ने ही हटवा दिया। तो भैया मैं अब विराट के फैन की अब जिम्मेदारी कह नहीं लेता। रहे हैं मैं हूं विराट पगलू एक आइसोलेशन में, मैं अपनी बात करता हूं, मैं आइसोलेशन में बैठा हूं, विराट को पगलू हूं। अब विराट कह बहनचोद बहुत बढ़िया गोट है मेरे लिए, ऑल फॉरवर्ड। मैं अपने आइसोलेशन में बात कर रहा हूं, नहीं मां चुदाए जिनको उमेश रीच भाई, होरिंग करनी है। अब वही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं विराट ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। अरे वो सब ठीक है गौरव भाई, अभी विमल बा है जो, उसको तो ट्रस्ट करते हैं। उसी ने अभी बोला भी शुभमन मैं गिल लंड इज किसी को, बैटिंग। मैं क्यों ट्रस्ट करूंगा विमल को? बहन कौन शुभ, है, बोल हाँ, देगा वो। विमलवा। मैं अभी थोड़ी, आप थे नहीं, चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ। हाँ जी। पत्तलकार, तिलचट्टे, चिरकुट विशेषज्ञ, ये 3 कैटेगरी हो गई। इसमें आते हैं यूट्यूब के सारे वो क्रिकेट जर्नलिस्ट, सारे के सारे, ठीक है। हम्म, और ट्विटर के हमारे दिग्गज चिरकुट विशेषज्ञ, जिसमें कि राजीव, है ना, राजीव भाई, हाँ निल्ला हाँ, भाई, राजीव भाई द अकाउंट होल्डर ऑफ द रीच होरिंग ऑफ द बम भोसड़ास की जो बोल देते हैं वो उस पत्थर की लकीर हो जाता है, मैंने बोला था आके क्लेम कर जाते हैं, आज आएंगे नहीं, ठीक है। निल्ला भाई द ट्रोलर ऑफ द मिलेनियम ऑफ द, जो बकचोद की, मैं सबकी कूल आदमी की सबकी गांड फाड़ देते हैं, आज आएंगे नहीं, जैसे उन्हें पता चला साइकिया ने बोला है। विश्वास भाई द द क्रिटिकल फैन ऑफ द शुभमन गिल ऑफ द एफसी, जो उसकी भी बुराई करते हैं वो थे, वो भी कल क्लेम चले गए, अभी तक नहीं आए, ठीक है, हवेली चल रही है। तो इन 5-6 कैटेगरी के लोगों से, उससे पहले मैंने फहरिस्त स्पोर्ट्स यारी, स्पोर्ट्स तक, जी गेम चेंजर्स, ये विमलवा, सबकी गिनाई है बहन चो, सब के सब
जो ट्विटर पे माहौल चल रहा है उसमें रीच होरिंग कर लेते हैं, ऐसा तैसा आंटा झांटा सल्लम सांटा सैर सपाटा, आधा तेरा आटा आधा मेरा आटा, चलो घर चलो, रीच होरिंग हो गई, माँ चुदाई, अरे असल मुद्दा कोई नहीं देखता। और उमेश भाई मैं आपको बता दूं, जरा राजीव भाई की बात अगर आई है तो राजीव भाई को मैं बता दूं, ये हमेशा लूजिंग कॉज करते रहते हैं। पिछले 15 इनिंग में जो श्रेयस अय्यर की 50 आई है ना, 2 50 वो दोनों लूजिंग कॉज में भाई, ये उसी तो में दो गिनी ही आई है, जाएंगी। ये भी बता दो गौरव भाजी, 2 ही आई है। हाँ 2 वो ही दोनों आई हैं, losing है। दोनों अभी नहीं, दोनों लूजिंग कॉज में आई हैं भाई। तो ये और जो एक है 49 है वो भी नहीं पर लूजिंग में है। ऐसे होता है ना, उनका कैसे है, उनका ऐसे है कि कल ही खोलना था, धोनी धोनी कर रहे थे, इतने हर बार जैसे ही मैंने बोला कि भैया नीदरलैंड के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर है आपका ओडीआई का, महानतम 4 नंबर बल्लेबाज का नीदरलैंड के खिलाफ है हाईएस्ट स्कोर, तो फिर आ गया कि भैया उसके खिलाफ भी मारे उसके खिलाफ भी मारे, तब मैंने कहा कि भाई धोनी ने उसके खिलाफ भी जीता उसके खिलाफ भी जीता, है ना। अगर महेंद्र सिंह धोनी की झांट की जूं विकेट कीपिंग के पैड पहन के पीछे खड़ी होकर कप्तानी कर लेगी ना, तो वो भी श्रेयस अय्यर की टीम को हरा डालेगी। ये महेंद्र सिंह धोनी की झांट की जूं, या फिर अगर किसी दिन गैस हो रखी हो, महेंद्र सिंह धोनी पाद मार दें और उस पाद की आकृति से बने एक मानव, और उस मानव को आप विकेट कीपर के दस्ताने और टोपी पहना दें और बोले कप्तानी करो, वो भी श्रेयस अय्यर से बेहतर कप्तानी और ज्यादा ट्रॉफियां जीत लेगी। ये एक सच्चाई है। सॉरी टू इंटरप्ट, धोनी वर्सेस अय्यर किसने शुरू करा था? राजीव वो भाई ने, ऐसे राजीव भाई ने वो हमारे प्रिय राजीव भाई की स्ट्रेटेजी रहती है, क्या रहती है कि अगर आप बोल रहे होगे और आपने कोई जेन्युइन पॉइंट बोल दिया अय्यर की चोदने के लिए, तो वो गिल की गांड मारना शुरू कर देंगे ताकि मुद्दा भटक सके। तो कल इसी प्रकार से हमारे पीडब्ल्यूडी वाले भाई, क्या नाम है उनका, अरे क्या नाम है, केपी भाई दूसरी आईडी से आए और वो कुछ बोलने लगे और सही पॉइंट बोल रहे थे, उन्होंने धोनी पेल मारा और केपी भाई उस एजेंडे में फंस गए। वो तो केपी जो चुनने के लिए आ जाता है, वो ठीक। मैंने ये क्या फिर, ये तो खुद बेइज्जती करवा रहे हैं ना मेरे अय्यर की। एक तो मतलब खुद कोई है नहीं स्टैट मतलब बताने के लिए ना, मतलब टीम में टॉप 4 प्लेयर जो इस टाइम खेल रहे हैं वो सबसे स्ट्रांग होते हैं, चारों में रोहित को निकालने की बात चल रही है, लेकिन सबसे गंदे स्टैट किसके? अय्यर के। वनडे की बात कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन की। हाँ तो उसमें भी अगर आप उनको ढूंढोगे जिन्होंने वर्ल्ड कप एक ही जीता है इंडिया ने, जब तक मैं जिंदा हूँ, मतलब जब से मैं जिंदा हुआ हूँ, तो मैंने एक जीता, वो उसी की कि तुम गांड मारोगे फिर तो जनता तो पहलेगी ना। ये तो भाई अरे वो T20I का जो वाइस कैप्टन है ना, उसका बेटर स्टैट और बेटर अचीवमेंट है ओडीआई के वाइस कैप्टन से। मैं बताऊं कैसे। T20I का वाइस कैप्टन कौन है? तिल्लू वर्ल्ड कप जीत चुका है। तिल्लू वर्ल्ड कप जीत चुका है, उसका T20I में स्ट्राइक रेट और एवरेज देख लो। अरे हरप्रीत भाई, लेकिन तुम केपी भाई सेना में भी और सेना के भारत में भी, वर्ल्ड कप में भी और वर्ल्ड कप के बाहर भी। लेकिन हमारे जो ओडीआई के वाइस कैप्टन हैं, उनका पिछले चैंपियन ट्रॉफी के बाद नीलबटे सन्नाटा हो रखा। हरप्रीत भाई, तुम केपी भाई क्यों मार रहे हो यार? क्या कह रहे हो? अरे मजा नहीं आ रहा ना, इसकी गांड में सुनसुना हो रहा है, तो मैं क्यों मार रहे हो तुम? कोई नहीं, तुम्हारी इच्छा मैं जाहिर कर देता हूँ कुणाल भाई। हमारा एक लौंडा है, हरप्रीत भाई सुनिएगा। हाँ जी। हमारा एक लौंडा है बहनचोद, उस पे इन्वेस्टमेंट हो गई है बहनचोद इतनी जितनी लंड भक्तों पे की मोदी जी पे हो गई है। लेकिन रिवर्स में क्या आ रहा है, वही जो लंड भक्तों को मोदी जी से मिल रहा है, मिलावट पेट्रोल, लौड़ा बहनचोद। अब ठीक है कुणाल, अब गांड में जो कोकेन की सनसनी हो रही थी, ठीक हुई। और एक स्मैकिए की नाक में, अर्जेंटीना वाले की बात कर रहे हो ना? नहीं, जैसे एक नाक में स्मैकिए के सुनसुन होती है, वैसे क्लांट की गांड में भी होता है कि किसी और की मारी जा रही है, तो अपनी पिलपिली साफ गांड आगे कर दो। आप अर्जेंटीना वाले केपी की बात कर रहे हो ना? बस मैं उसी की बात, वही हो सकता है तो बस। हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया भाई, मेरा वो उस पे पर्सनल ओपिनियन है। अर्जेंटीना वाला केपी मतलब क्या होता है भोसड़ी का? अर्जेंटीना का झंडा, अरे वो झंडा लगाए घूम रहा है ना। अरे वो क्लाउड झंडा लगाए जो घूम रहे हैं वो सब फेक हैं। असली वो हैं जो बिना झंडा लगाए बोलते हैं मैसी गोट है, और आज से नहीं 1 साल से बोल रहे हैं। ट्विटर पे आया उमेश भाई, वो पहले उसने क्या देखा सुनो, पहले उसने क्या देखा अभी सबसे ज्यादा ट्रॉफी कौन जीती? 5 सीएसके। इसको पकड़ो, ये सबसे तगड़ी है। उनका उसको मानने का नतीजा क्या है, क्योंकि विराट के सबसे ज्यादा फैन रोनाल्डो बोलते हैं। रोनाल्डो के अगेंस्ट में कौन है? मैसी। वो विराट के अगेंस्ट है क्योंकि वो धोनी के फैन है, और इसलिए उन्होंने मैसी चुन लिया। ऊपर से ये है उनका लॉजिक। ऊपर से वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है ना, क्लाउड चेजिंग भी हो जाएगा। रोनाल्डो की बेइज्जती तो छोड़ दो, वर्ल्ड कप जीता वो सब
है ना, गलती से तुक्का लग गया उनका। मैं हूं विराट पगलू, विराट बोलता है रोनाल्डो, मैं बोलता हूँ लोलांडो, ठीक है, लोड़े का बहन चो रोनाल्डो मेरे, और मैसी है गोट, इसे बोलते हैं जेन्युइनिटी, हाँ एग्री। और बिना झंडा लगाए। अरे वो तो सबको पता है यार, वो तो मतलब उससे क्वेश्चन पूछे थे किसी ने 2-4, एक दूसरा प्लेयर अरे बता दो छोड़ो कोई। यार, ये क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, आपने जोक सुना हो, देखो, अगर लूसी इज इक्वल टू लोलांडो, ठीक है, लूसी इज इक्वल टू, मान लो हाइपोथेटिकली लोलांडो लूसी है, ठीक है कुणाल भाई, एम्बापे पूसी है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हालंड जो है वो परमानंद है, ठीक है, तो एक कहावत है कि लूसी चुद गई, पूसी चुद गई, चुद गई परमानंद, और बेटा अब फाइनल देख ले, अर्जेंटीना देगी तुम्हारी गांड में लंड, ठीक है, तो इसलिए मैसी गोट है। जिनका लंड लिए घूम रही थी पब्लिक, एक को नहीं है बहन चोद, ना हैरी केन दिख रहा है, ना बहुफड़ी लोलांडो दिख रहा, ना गांडू हैरी ना, केन तो उमेश भाई, अरे हैरी केन से क्या है? ये जो आरसीबी वाले थे जो अभी जो मैसी के फैन बन गए हैं, ये भोसड़ी के क्या कहते हैं, हैरी केन वो कहाँ गए हमारे क्रिस भाई, कहाँ है हैरी केन? आरसीबी ब्लड क्या हुआ उसका? इसलिए मैं बोलता हूँ, कहाँ गया वो आरसीबी ब्लड है क्रिस भाई? इसलिए मैं बोलता हूँ जब फिटबॉल देखना हो ना, तो फिटबॉल को फिटबॉल की तरह देखो, क्योंकि ये जो इंग्लैंड है, मैं आज खुलासा भी करते, अपनी कल ही खोलता हूँ गौरव भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड के चलते मैं इंग्लैंड का बहुत तगड़ा सब फैन हुआ करता था, लेकिन इसको मैंने निरंतर इतनी बार विद बैकम विद रूनी इतनी बार चुदते हुए, चोक करते हुए देखा है ना, कि माँ ही चुद गई है दिमाग की। फिर ब्राजील, ब्राजील मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन इस नेमार लोडू, कहाँ है अभी भाई जूनियर, है ना, इस नेमार लोडू गांडू के चक्कर में जो ब्राजील के हालत है, माँ चुदा है, ठीक है, ये है हिसाब किताब। क्यों क्रिस भाई, आरसीबी ब्लड चुद गया? हैरी केन की तो माँ की चूत। आप ही तो बोल रहे थे। अरे क्या क्रिश भाई से बात कर रहे हो, ये बैथल का लिए घूमते हैं बहन चो मुठल का। आवाज नहीं आ रही है, थोड़े जोर से बोलो। अच्छा, एक नए भाई आए हैं, रैंडम, यार आगे का नहीं बोलूंगा, हाँ रैंडम भाई बोलिए। गड़ू गड़ू, हाँ रैंडम गड़ू, बोलिए भाई, बोलो भाई। ये तो टीम डेविड फैन है भाई। तो अच्छी बात है, उसमें क्या होगा। ये टीम डेविड फैन है इसलिए थोड़ा ना दिया गया, रिक्वेस्ट आई थी इसलिए स्पीकर दिया गया। नहीं, मैं पहली बार टीम डेविड का फोटो डीपी लगा कोई बंदा आया यार। यहाँ पे तो उनको भी स्पीकर दिया जाता है जिनके प्रोफाइल में चोकली लिखा हो, उसमें क्या हो गया। हाँ रैंडम भाई बोलिए। मैं जो अपनी रैंडम भाई बोलिए। रैंडम ब्रो bro if you can't understand English, ले भाई ले बोलो वो तमिल है भाई, बोले तो बोलेगा ही क्यों वो। तुम फिर ना, अब कोई बेंचो बले 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 कर दे, फिर तो बेंचो ऐसे नहीं होता ना, बोले पहले तो अरे पहले तो होने दो, कौन फिर कर लेंगे सारा कुछ टेस्ट कर लो ना। नहीं बोल तो रहा हूं। अरे अरे रहा पंजाबियों, हरप्रीत भाई, आपको वो देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे मैं आईपीएल के टाइम बोलता हूँ? अरे वाह, मैं पंजाबियों किद्दा ओ फिर 2 गोल एक सिद्धा। अरे उमेश भाई, आप उससे बेहतर बोल लेते हो भाई मोदी जी से। भाई मोदी जी अगर ये बोल देते उमेश भाई ना, वहाँ पे मोदी जी अगर वहाँ बोल देते कि बहन जो पंजाबियों किद्दा 2 गोल एक सिद्धा, बहन जो मजा आ जाता। अब मैं बुंडा फाड़ देंगा इन्हें सारे कांग्रेस दी बुंडा, मैं लाइन तो फाड़ देंगा। ओ पैंट दे लोड़ो। और लाइन तो याद आया, और लाव पड़ा हुआ है स्मैक। जाबियों माई होवियो। अरे मुझे एक बात समझा दो बस, एक बात बोलूंगा। एक बात सुनो, आज ਤੁਹਾਨੂੰ मिलिया चीटा। अरे सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, पीला मार के आ गए। अभी जो मूवी बैन करी है
यही तो मौका होता है बेंच बोर्ड तोड़ने का। तुम बेंच मूवी को अनबैन करो, आ जाओ तुम्हारे लिए अनबैन। भाई कहते चढ़ अरे दी बैन तो इन्होंने ही की है, बैन भी तो इन्होंने ही की है। अरे तो जानबूझ के अनबैन करके भाई, वो चूतिए तो लोग सारे पासे है भाई। वो कहते वाह मोदी जी वाह, तो मिल जाते 4 मैच। अभी तो लौट नहीं मिलेगा जो 2 जने थे। आसी तुसी वो जने वो भी की वोट ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੰਦਾ लांदे। अभी इनको कोई वोट नहीं रहेगा, मैं सीधा कह रहा हूँ। उसके चक्कर में जो अभी मूवी बैन करी ना, जो 2 मिलनी थी वो भी चलेगी। नहीं, अब तो मिलेगा भाई, अभी तो वोट मिलेगा। अरे ऐसे यार हो रही है क्या? अभी मिल जाएगा, ऐसे हो रही है तो बताओ। बस खत्म, मामला जीत गए। हो रही है। कहाँ जीत गए? दिल्ली और पंजाब दोनों में। पंजाब में अगर जीत है ना इस बार, यूपी में तो हो गई। नहीं फिर से रिवाइज वहां तैयार जाके करा रहे हैं उमेश ये भाई। वहां जाके बोला है बेंचो, क्या कहते हैं इटली में, आसी तुसी पुसी। अरे उमेश भाई अभी वो लोकल इलेक्शंस होने हैं ना, सब ये पुसी आणांगे पुसी आज हम भी हो। और पीछे देख अरे इस बार ये पहन दे आ रहे हैगे। अरे इस बार ये नहीं बोला क्या? मैं पार कर जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू सुनी पूरी, जो भी ये स्पीच थी इस बार ये नहीं बोला क्या? आज तो फ्राइडे, आज तो फ्राइडे हैगा, पुदिया पाड़ो कोकैन शोकैन। अरे ये नहीं बोला क्या मेरा पंजाबियों ਦੇ ਨਾਲ बहुत पुराना नाता है कारी। वो बोलने की जरूरत नहीं, पगड़ी पहन के आ गए थे। उमेश भाई एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन खत्म नहीं होता बैठ जो। अरे उमेश भाई जब बाहर जाते हैं तो पूरा अच्छा इसको ऐसे फैंसी ड्रेस करते हैं, लेकिन वो बोलते मास्टर शो क्या कनेक्ट करते हैं। तो ये निकोबार गए होते ना बेंचो जिंगल वाला उड़ उड़। हाँ अरे उमेश भाई तमिलनाडु जाते तो काले हो जाते हैं भाई, इनका शेड काला हो जाता है भाई। जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो गया था ट्रॉपिकल थंडर में। चला अरे वो तो चेहरे पे कोयला कोयला लगा देते हैं साउथ में। यार ये तो तुमने बेंचो वो वाली बात कर दी यार। बस कोई एक बार पूछ ले चिचा, पेट्रोल पंप जो यहाँ पे प्रीमियम 168 वाला मिल रहा है उसके मैपिंग कर दो प्रभु, बस मैपिंग कर दो, मैं जाके भरवा लूंगा। 140 वाला बहन जो E0 कहाँ मिल रहा है बता दो, मैं भरवा लूंगा। बहन जो 45 मिनट घूमा कहीं नहीं मिला। E0 तो कहीं नहीं मिलेगा भाई, E5 भी मिलेगा तो बहुत अरे मुश्किल। गडकरी जी बोल तो रहे हैं कि है, अरे जाके E0 भरवा लो। जैसे- चैलेंज E0 किया है जैसा उन्होंने, कुछ- रोडीज का चैलेंज दिया है, भरवा लो। मैं बहन जो भरवाने घूम रहा हूँ, मिल रहा है। E0 जैसा कोई चीज नहीं है भाई, कोई लेकिन चीज उमेश exist भाई नहीं करती। ये तो इनका मतलब किस तरह का घमंड बोलता है ना, कि मतलब अगर मिल रहा है तो भरवा लो। ये तो घमंड बोल रहा है ना भाई साहब आपका, कि घमंड मतलब इसलिए- घमंड नहीं है भाई, नहीं, नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, भाई, मिल घमंड- भरवा लो भोसड़ी। नहीं घमंड इसलिए है कि मैं ये कुछ भी बोल दूं, या तो लंड भक्त मेरा चूस चूस बोल देंगे, और कुछ होगा तो ऐसा आपसे कर ही लेंगे, खत्म हो गया बात। तो नितिन लंडवा भाई वो भी टाइम लगे हुए हैं। अरे नितिन गडकरी की एक इंटरव्यू आज मैं बहुत बार कॉल आउट किया भक्तों को, इतनी आ जाते, आज एक भी नहीं आया स्पीकर पे कोई। अरे पेट्रोल पंप पे बैठे हुए हैं, अच्छा वहीं से चलिए फिर चला जाए। अरे मैं एक बात जब नितिन गडकरी की मैंने इंटरव्यू देखी, एक पत्रकार बड़ी गलती थी उनकी, तो धमकी दे रहा था मुझे मिलो बाद में। अरे वो भी चाटुकारी है भाई, वो गांड मार रही है अभी, वो भी चाटुकारी। हाँ वही नीचे कमेंट पढ़ के थी, आज कैसे आज पैसे नहीं पहुंचे क्या, वो ठीक है, लेकिन वो सामने धमकी दे रहा है ना, तो धमकी है। बाद में आपको प्रॉब्लम हो गया था, कुछ कह रहा था, मतलब प्रॉब्लम वर्ड नहीं उससे, तो वो सब बोल रही है। अरे भाई अजीत अंजुम को अगले दिन निकाल दिया था भाई, क्या बात ये करके नहीं एक दिन मान लो सीनियर भाई, इतना सीनियर आदमी था, इतना सीनियर आदमी था, उसको जॉब नहीं मिला भाई। कुणाल एक दिन पेमेंट आए या मतलब एक दिन कोई बोले भी जो देश की बातें आज, तो मतलब जॉब गई पक्का। ये क्या 100% गई। ये क्या बात हुई यार? यही है जो रॉक एंड चूज वायलेंस एंड नेक्स्ट अनएम्प्लॉयड, यही बात होगी ना यार, इनका कुछ हो सकता है भाई। शेर खर्चा तो हो।
आ गए मेरे एक बार मजा आ जाएगा यार बढ़िया यार हरप्रीत भाई, उसको देख के मुझे ऐसा फील है कि मैं पंजाबी बोल सकता हूँ। वो एक ही चीज वायरल हो रही है, वो एक ही मुझे उसमें से याद आई पंजाबियों किदा ओ भाई बैठ यार, क्या मस्त आदमी है भाई। अरे पंजाब में हिंदी भी बोलनी चाहिए, पता क्यों? अभी देखो मेरे घर जो मतलब दीदी आते हैं उनके यार, लेकिन हरप्रीत भाई मुझे लगता है कि अंदर 50% तो हिंदी स्पीकर होंगे। कह रहा हूँ मेरे घर में जो आती है दीदी, वो मजे में वो वोट नहीं दे मोदी जी को। सुनो, मेरी में भाग रही है 1000 रुपया लेके, मेरी फैमिली भाग रही है भी 1000 रुपया मिल रहा है मंथ का कुनाल, लेकिन वो मेरी दीदी क्या कर रही है, दीदी को मिल रहा है 1500 कोटा पे, जो ज्यादा बैकवर्ड कास्ट है उनको मिल रहा है 1500। तो दीदी को इधर काम करके बेंच मिलता है 1500, उधर फ्री में 1500 मिल रहा है। और दीदी की मम्मी भी है, मम्मी को भी 1500 मिल रहा है, एक बेटी है उनकी 1500 उनको मिल रहा है। तो ये बिजनेस अभी कितना हो गया, 3.5 सॉरी 3 और 4500 फ्री का मिल रहा है दीदी को, तो वो लौड़ा बीजेपी को वोट देगी? खुद बता दो। दीदी जो महीना काम करके एक घर में 1500 कमाती है। इस बार किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आने वाला है उस स्टेट में। भाई ये जो कर दिया ना इसने ये आम आदमी पार्टी है, भगवंत मान और मास्टर चौक 1500 के बुढ़ियों को, ये भाई जीत गया साला। ये तो बिहार वाला काम कर दिया मास्टर चौक ऊपर से देख, अभी देख उसका पति वोट सारी इन्होंने पंजाब में स्टार्ट करा रखी है। मतलब दीदी की मम्मी वोट डाला आम आदमी पार्टी को, खुद डाली उसका पति डालेगा, 3 वोट तो हो गई। ऐसे ही मेरी मम्मी की 1 वोट, मेरे भाई अभी मैं देख उनको चाहिए कंटिन्यू अभी पैसा आता रहे, मेरे घर वालों को भी घर वाले लाता है मतलब ठीक ठाक जगह से पैसे हैं जिनके पास, तो दीदी के पास छोड़ी दे वोट पड़ा आम आदमी पार्टी को। जितम जा लो इनको भी माँ की गांड फट रही है, सारे पैसे महंगाई हो रही ना भाई, पैसे मिले हैं 1000 अकाउंट में आ रहे हैं। तो मैंने कहा जो महंगाई हो रही है सबके लिए हो रही है, ये है कहते पैसे तो मुझे मिल रहे हैं ना, मैं कहा वो सबको मिल रहे हैं, कहते मुझे भी मिल रही है ना। तो मैं कहा महंगाई कहते वो सब आपके भी अंधभक्त है भाई, क्या बोल रहा है। अरे घर वाले, मेरे घर वाले अंधभक्त है भाई, पैसे वोट देते थे वो कांग्रेस को, इस बार कहते नहीं आम आदमी पार्टी हमें 1000 रुपया दे रही है। कांग्रेस भी बहन क्या ही बोले, ये पैसे के चक्कर में है यार। ये तो बात मैंने पहले भी करी थी स्पेस में, वैसे 1000 वाला जो करा ना इसने, इसमें गेम चेंज कर दी। क्या तुम 1000 रुपए में वोट बेचोगे और फिर गाली दोगे? ऐसा थोड़ी ना। भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ खुद बताओ? मैं तो घर वालों को समझा सकता हूँ, ना समझे तो इसमें क्या करूँ? क्या ही कर सकते हो। क्योंकि मेरे घर में अभी तीन वोटें हैं, तो मैंने कहा मैं कहा मत बिको 1000 पे, कहते नहीं इसने 1000 दिया। मैं ठीक है 1000 में क्या होगा यार, 10,000 कौन देगा भाई, क्या बात कर रहे हो आप? सुनो 3000 ये, और वो क्या बता दिया उस दिन आप स्पेस में थे कि नहीं, बिजली फ्री वाला आप कार्ड बता रहे लगाओ, बिल आएगा आपका, बस जो वो आएगा ना जो जो बिजली चेक बिल उसमें 500 दो, जो ये 1000 दो। पहले क्या था, बिजली फ्री नहीं थी, वो कैसे फ्री नहीं, मैं लॉजिक समझाता हूँ। पहले देना पड़ता था उसको 500,000 1 मंथ का या 2 मंथ का, ठीक है, पैसे देके वो बिल रैंडम कर देता, मिक्स सा कर देता था कुनाल भी 600 की ठीक है। अभी आम आदमी पार्टी ने सोचा भी जनता तो ये तो अच्छे से लगा नहीं पा रही, गीजर गर्मी में चल नहीं पा रहा है क्योंकि 600 से ऊपर हो रहा है, और इनको देने पड़ रहे हैं पैसे। कितने देने पड़े? 500 से 1000, ये लो 1000 अभी पूरा फ्री, अभी हुआ पूरा फ्री बिजली, क्योंकि जो ऊपर के 500 1000 देने पड़ रहे थे वो सरकार तो दे रही है अब। इसको बोलते हैं पूरा फ्री है आम आदमी पार्टी की पूरी बेस्ट स्कीम। तुम्हें बिल्कुल पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा ऊपर से बिल भी आ रहा है ना, मतलब थोड़ा हो रहा है तो पैसे देने की क्या ऑप्शन देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, घर बैठ के एसी के नीचे मुठ मारो, और अगर लड़की हो तो फिंगरिंग करो, बस ये कह दिया है उन्होंने पंजाब सरकार ने। अच्छी भाई, मैं तो कह रहा हूँ वेरी गुड। एनीवेज चला जाए
काम पे पहुंच गए तो जाओ कौन रखा चाहिए आप रोक के नहीं जैसे जीएस आते हैं 10-15 दिन यूज करते हैं भाई, कभी कभी राम रूम कर लिया करो, कुछ सत श्री अकाल राधे राधे कर लिया करो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। यहाँ भी बोले गुड मॉर्निंग बोलो इनकी अभी कुणाल चंदा कुमार चोरी हो क्या गया, हाल है इनकी अभी चंदा चोरी हो गया, बता रहा हूँ। अभी सो के उठा ये देखो, एक फायदा है सीनियर पोजीशन में होने का, बैंड जो कमाई तो आज मिलते रहता है। सैटरडे बहन तो कौन सी पोजीशन इनका कुणाल बुढ़ापा पेंशन आ ही रही होगी। का है बुढ़ापा का इन्होंने पेंशन तो अभी आएगा इन्होंने तो भाई सोच के दिया थी वोट की धर्मेंद्र प्रधान बनेगा, बैंड जो इनके यहाँ बैंड जो सीएम। भाई कुणाल तुझे तो बोला था ना, अगर धर्मेंद्र प्रधान हमारा सीएम होता तो हम मरवाते मर जाते। देश का एजुकेशन मिनिस्टर है तुम ही लोग, हम क्यों अकेले मरे, तुम भी हमारे साथ मरो। जिसको बनाया वो कौन सा बहुत अच्छा है भाई। देखो बड़े चूतिया से छोटा चूतिया सही है राइट यार लेकिन जी भाई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सीएम करता है वो, है क्या करता आधा पारादीप का पोर्ट तो यही तो फायदा है ना, देश को मार रहा है, आप मारे लट के। हम अकेले नहीं मारे, तुम हमारे साथ जिस पपेट को डाला है वो हमारी मार रहा है, तो उसका बड़ा बाप तुम हमें मारे। जो डिजर्विंग कैंडिडेट थी उसको तो साइड कर दिया। कौन थी डिजर्विंग? अपराजिता षडंगी सीएम, जिसके नाम पे वोट खाए हैं उसको कैसे कर दिया। अच्छा ये कुणाल दिल्ली में मतलब जो अरे अभी लोग इलेक्शंस आने वाले हैं ना, इन्होंने फिर से एसआईआर नस्ट कुणाल एक चीज हुआ कि समय आने के बाद अभी बीजेपी दोबारा 10 साल तक नहीं है, ये लिख के नहीं है। इवन पंजाब किसी जिंदगी नहीं आ रहे इस सीजन नहीं आ रहे, तू लिख के ले ले कुणाल, मैं कह नहीं मुझे लगता है प्लीज भाई ना इस साल ना हंग असेंबली होगी, मतलब किसी को पूरा बहुमत नहीं मिलेगा। कुणाल अरे ये जो आया ना, सुन ले, ये मूवी बैन करी ना, हाँ। ये पंजाब के लोग छोटी छोटी चीजें नोट कर लेते वोट में, तू नोट कर ले। अगर बीजेपी वोटर्स यार ये मूवी तो बैन की तो उनके केस में भी नहीं बंचो, ये तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की थी, थोड़ा बहुत पंजाब पुलिस था उनके ऊपर हाथ था उनका था, तुमने बेनिफिट था ये मूवी। मैं बोल तो दिया स्पेस में आती, इसका बेनिफिट अभी आते कल बोल देते ना, ये जो मूवी बैन कराई जा रही है हम करेंगे इस पर बैन, हीरो खुद ही और भाई सिंपल ओडिशा के लोग ना प्रेयर कर रहे हैं नवीन पटनायक के और 5 साल वो नहीं रहेगा कुणाल, अरे वो 19 तक जिंदा रहा ना वो में तो क्या सही बात है कि वो हाँ छोड़े ड्रिंक एंड चिल नेटफ्लिक्स लगाता है जो गरीबों को योजनाएं देता है, वोट लेता है। भाई 2 साल में जो दूसरे बंदे ने ना कर दी थी न्यूजीलैंड for one-day matches and 2 first-class as part of preparations for the main tour in October. हाँ शैडो टूर कभी आ रहा था। तो अगर इंडिया ए में टेस्ट मैच नहीं खेल रही है, कोहली और रोहित है, तो जा तो सकते हैं कि नहीं, तो ना T20 खेल रही है, नहीं जाएंगे नहीं। तो तुमको लगता है रोहित और कोहली न्यूजीलैंड नहीं जीएस भाई हम मतलब मस्ती में ले रहे हैं, मतलब ठीक है, मैं इसीलिए क्योंकि सवाल ही मतलब चूतियों जैसा है, मैं मुझे आई डू एग्री विद यू, बट आपके हिसाब से बनता है कि नहीं, क्योंकि आप देख लो बाद वाली ओवरसीज सीरीज ज्यादा है नहीं बाद में। अरे वो सरवाइव कर गए तब तक दोनों, भगवान की दया से बहुत बड़ी बात होगी, कर जाएंगे यार, डोंट वरी। जो अनाकोंडा है ना वो निकल जाएगा यार क्या ही बोले, खेलनी है दोनों, वर्ल्ड कप खेलेंगे, डोंट वरी। कुणाल मैं वो पूछ रहा था कि दिल्ली में जो मतलब थोड़े बहुत वादे करे थे, कुछ प्रोग्रेस शुरू हुई? लौड़ा मेरा शुरू हुई, तो फिर मतलब दिल्ली वाले वोट कैसे देंगे दोबारा इनको फिर?
क्या देख गौरव लो। आपने बुक कर लिया क्या ओडिसी का टिकट? क्या ओडिसी का टिकट बुक कर लिया? मैं क्यों बुक करूंगा? तू साला कहाँ गरीब कल तेरे को देखूंगा। पॉकेट मनी नहीं आया अब तक। मैंने बुक किया कल के लिए। अरे यार मैं भीड़ से दूर रहता हूँ यार, मैं आराम से शांति से दर्शन करूंगा, करना भी होगा मेरे को। काय का दर्शन? दूसरे मंदिर जा रहे हो क्या? नहीं हेलन क्या किसके कलुटी दर्शन हेलन है? का दर्शन। कलुटी हेलन अरे किसी की तो मौत भी हो गई ना शायद से उसमें। कल जाऊंगा ओडिसी के। ओडिसियस मर गया। अरे किसी ने पता है क्या ट्वीट किया था गौरव भाई, पता है वो उन्होंने ह्यूमन चिन्ह बनाया ना आरएसएस वालों ने, तो किसी रोफल गांधी ट्वीट करता है कि ओडिशा सावधान सावधान रहना, चंदा चोर तुम्हारी स्टेट में आ गए। चूत भाई, ओजी ट्वीट था भाई वो। ये भाई आर्टिस्ट मैन इसी तरह से ट्वीट करते हैं भाई। तो अरे उड़ीसा में बीजेपी आने का सबसे बड़ा रीजन ही आर्टिस्ट मैन है। नहीं यार अंडर आशीष कवर भाई कहाँ एजेंट। भगते हैं भाई, आशीष भाई तो एंटाई अरे वो अंडर कवर एजेंट है हमारा बीजेपी के। यार एक डिश खाना, फ्राइड चिकन बड़ा वाला जो होता है ना, बढ़िया फ्राइड चिकन एकदम, जो कोरियन फ्राइड चिकन होता है उस टाइप का, लेग पीस पूरा कार्जो में थाई थाई लैंड फ्राइड चिकन विद बारबेक्यू सॉस विद फ्राइड राइस। ऐसे भी लोग फ्राइड राइस टाइप बनाते हैं, बहुत सारी डिश होती है भाई। अरे उसको काजू चिकन राइस बोलते हैं, फ्राइड चिकन फ्राइड राइस उसको ये बोलते चिकन, हाँ वही फ्राइड चिकन राइस होता है, लेकिन वो हैं। होता बड़ा काजू सॉस टेस्टी। डालते हैं, कोरियन कोरियन कह रहे हो ना? हाँ बहुत वो टेस्टी होता है भाई। बहुत टेस्टी है। और यार मैंने ना पूरा पूरा कोरियन जो होल चिकन होता है वो फ्राइड, तो पीसेस में कर देते हैं और एकदम क्रिस्पी फ्राइड होता है, और उसको जो फिर अब अपने जो स्पाइसी अच्छा, आपने काजू चिकन खाया कभी गौरव जी? मुझे नहीं पता, मैं स्पेल सही कर रहा हूँ, उसके इसको साथ बोल खाओ सही रहा हूँ कि नहीं। बड़ा टेस्टी है भाई। मैं क्या, आपने काजू सॉस वाला चिकन खाया है? काहून काहून कहते हैं, काजू नहीं कहते हैं। जो कहते हैं माने KATS जो भी कहते हैं बहन जो, तो वो क्या चीज है यार, वो सॉस मस्त है। चिपोटले से भी मुझे कोई अच्छी सॉस लगी ना, वो लगी बहन से। चिपोटले मतलब वो मिर्ची वाली होती है, दो एग्री। ये कौन सी सॉस होती है चिपोटले? चिपोटले सॉस चिपोटले नहीं होती? अच्छा अरे प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगी ना, प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तुम्हें पता होगा। मेरी गांड फट गई इंग्लिश के थोड़ी। चौदह बहन चौद। मैंने कहा कौन सी सॉस खा रहे हो ये तुम? अरे जो भी कहते हैं चिपोटले, जो भी कहते हैं तुझे पता होगा, लेकिन सॉस बड़ी घैंट है यार वो। हाँ सही कह रहा हो, ठीक। चिपोटले नहीं कहते उसे, ई साइलेंट होता है उसमें। हाँ क्या कहते हैं? ई साइलेंट होता है उसमें। कहते हैं क्या है फिर साइलेंट के बाद? चीप लंड ले लो बहन। लंड कह लो बहन, खाना खाने की चीज है यार, कुछ भी कहते रहो बहन। समझ आ रहा है ना आपको? समझ आ गया? मैसी कन्वे हो गया मेरा, बहुत है। मेसी कन्वे हो गया चिपोटले बहन चो, वो क्या इधर औरंगाबाद की से बनाई जाती है क्या बहन चो चिपोटले? अरे ऐसे तो मैं बहन चो पता नहीं, एक रैंच सॉस होती है, नाम मैं गलत ही लेता हूँ लेकिन स्वाद सारे लेता हूँ। बफलो सॉस, बफलो स्पाइसी बफलो सॉस बहन। क्या बफलो से बनती है क्या वो? नहीं भैंस का नाम होता है, जिसको खा के बहन चो भैंस की भी गांड फट जाए बहन चो, इतनी तीखी होती है ऐसे। यार गौरव भाई मैंने ना जिंदगी में पहली बार एक वो टट्टी ट्राई की जिसका नाम है सुशी, ठीक है? अरे ठीक होती है यार, अरे वो तूने कौन सी 800 गंदी खा ली की, होगी? वो 800 की 4 आई, वो नहीं वो तुमने बासी उसकी थी। टट्टी लपेट के खा ली होगी बहन चो चावल में। नहीं सुनो सुनो गौरव भाई, वो 800 की 4 पीस दिया उस भोसड़ी वाले ने, ठीक है? उसको मैंने कि अरे वो मछली की नहीं बनी थी, वो किसी और चीज की बनी थी आई थिंक। पनीर की राइस सुशी। राइस और वेजिटेबल होगा बीच में वो कुछ डाला। किसी नॉनवेज, अरे किसी जानवर की ही बनी थी बहन, जो पता नहीं किस जानवर की थी वो, ऑक्टोपस की अबे पता नहीं किस सुशी की। होता ही बहन चो फिश का है, वो कौन जानवर कौन सा हाँ और तो आ फिश जाएगा की ही बहन चो। होगा। सुनो गौरव भाई, मेरे फिश की दोस्त ने आउटर बताया लेयर क्या, होती है ना? उसने मैंने वो एक तो उसमें हरी सी पता नहीं क्या थी वो लगाने के लिए, उसने कहा एकदम थोड़ी सी लगाना, मैंने कहा ठीक है, मैंने हल्की सी वो लगाई पालक थी। के पालक खा के हगने के बाद जो अरे सूखा नहीं पत्ता अरे रुको, बना मैं देते नीचे हैं फोटो रगड़ के मैं उसको नीचे बहन फोटो चो। लगाता हूँ, रुको मैंने पोस्ट तो मत किया था लगाओ मैंने। भोसड़ी के भी खाना खाना है। अरे अरे फिर मैं गौरव फिर वही भाई, बोलूंगा, ये भाई कार्बू मैं जो उस भी कह दिन रहा मैंने हूँ। इतना कुछ अच्छा अच्छा खाया था भाई उस दिन, उसके बाद वो जो टट्टी मूड खराब खाई हुआ ना? मैंने। देखो ऊपर लगाया मैंने तुम्हें, कभी कभी ना कभी गंदी खा लो ना कुनाल, देखो तो ऊपर स्मेल ही लगाया, इतनी देखो गंदी आती है ना। लास्ट वाली पिक्चर देखो इसमें ऊपर, लास्ट अब वाली। बहन चो तुम वही बात है ना कि अगर तुम चाइनीज को, तो तुम जापानीज आदमी को बोलो या भोसड़ी करे मुंह साफ के तुम्हें चलता, तो बहन चो उल्टी कर ही देगा। अरे बहुत टट्टी थी भाई, ये बहुत टट्टी चीज थी भाई, जो भी थी ये। अरे सुशी खाया क्या? हाँ हाँ विनोद जी। बहुत।
हाँ तो उसके साथ वो वसाबी सर्व करते हैं हाँ ना। हाँ वसाबी, यस विनोद सर, करेक्ट, वसाबी, यस करेक्ट, थैंक यू विनोद सर। जी जी। वो डिपेंड भाई करता है ना टेस्ट सॉस कौन सी ले इसमें रहा है, जहाँ है नहीं, मतलब हाँ देखो इसमें दिख भी वैसे रही है वो हरी सुशी हरी। जो होता है वो बैंचो जो उसमें जो मेन चीज होती है वो होता है जो सी क्रिएचर, ये जो भी होता है फिश होती है उसके टट्टे बैंचो, टेस्टिकल्स। अरे यार गौरव भाई इसे मत बोलो यार, पता नहीं क्या क्या मिलाया हाँ है। वाकई में बैंचो, मैंने अभी उस दिन देखा बैंचो वीडियो में। छी टट्टे मिक्स भाई। हो रहे थे। हाँ वो और टट्टे पैंचो रहते हैं बैंचो। ये बवासीर खाने के लिए 4 पीस के 800 रुपए, मैंने कहा मार अरे दो नहीं यार, वो तुझे। ज्यादा तुझे वो तू महंगे वाले में चला गया होगा। यहाँ भी आते हैं ठीक ठीक, मतलब इंडिया में अभी 800 तो ज्यादा ही है, वैसे तो यहाँ पे मतलब 4-5 पाउंड में मिल जाता है, पूरा ये पैक होता बैंचो है एक। पक्का जेएनयू कैंटीन में बैंचो खा के नहीं आया नहीं होगा टेसू ये। गया था, कैफे टेसू गया था। तो चार वहां पांच सब ऐसे पाउंड ही में जो बवासीर जो तू कह मिलता है रहा भाई, था। ये सब दिल्ली के हर कैफे में बैंचो इसी तरह का बवासीर मिलता है भाई। वैसे तो टेस्ट नहीं होती नहीं है यार सुशी। यार टेसू बहुत अच्छा कैफे है भाई, बहुत अच्छा कैफे है वो। लेकिन साला ये चीज ही, ये मुझे लगता है डिश ही बवासीर है बहन चोद ये। तो पनीर चिली में बैंचो ज्यादा वो सब्जी डाल देते हैं क्या वहाँ पे? नहीं नहीं यार, इट्स वेरी टेस्टी भाई, वहाँ पे फूड एंड एम्बियंस एंड प्लस कॉफी इज वेरी नाइस। ओह प्लस माय गॉड, क्राउड इज वेरी कॉफी, गुड यार ओह आपको। क्राउड। अरे एक नंबर क्राउड आता है भाई वहाँ पे टेसू में। क्राउड का क्या करना है? You interact with people, no? In cafes, I interact a lot with people around. अच्छा, किससे ये मिले तुम? मीटिंग करता। क्या? किससे मिले? तेरे किससे मिले? अरे मैंने जिस प्रोफेसर का नाम बताया था ना आपको, उससे मैं वहीं तो मिला था पहली बार। उसका वहीं पे आजाद अपार्टमेंट में रहता था वो, बगल में ही आजाद अपार्टमेंट्स। कुणाल की ना मेरे को एक बात बुरी लगती, बाकी ठीक है। ये डिबेट करता है, इसको लगता है सारे इसी ऐसे डिबेट करेंगे। भाई मैंने पहली बार जिंदगी में उस दिन वो चलाया, ऑटोमेटिक कार चलाया था, बैंड चोद यार, मजा आ गया भाई। कौन सी थी? एक विटारा थी, ग्रैंड विटारा, ऐसा पता नहीं कुछ कंपनी की थी, याद भी नहीं है मेरे को। मैं तो कभी ऑटोमेटिक नहीं चलाई, सच बोलूं तो। इसमें देखो यार, इसमें तो दिख भी नहीं रहा है कौन सी तो है। तुम मैं जो टेम्पो चला रहे वहां पे, तो मैं जो कहाँ नहीं ऑटोमेटिक नहीं में देखो ना, आएगी? ऊपर लगाया है मैंने, कौन सी कार है याद नहीं है मुझे। नहीं यार, मेरे देखो जीजा के मुझे। पास है यार, हाँ देखो चला ये लग्जरी विटारा है गाड़ी है, ये। लेकिन जीजा, जीजा चलाने देते हैं? हाँ तो बहन जी कोई करने रहते हैं तो चला के अरे देते गौरव होंगे, बट भाई मैं। लेकिन गौरव भाई ऑटोमेटिक कार चलाना कितना इजी है भाई, बहुत और इजी है। यहाँ पे जो टेम्पू मेरे पास है सही उसका, है और उसकी वैल्यू यार लग्जरी गाड़ी से ऊपर ही है, बहन चोद 50 लाख मैं के आसपास। अपनी गाड़ी में जब चलाता हूँ अपनी गाड़ी, तो बहन चोद पापा वाली, उसमें बहन चोद गियर चेंज करने में ही मेरी गांड फटते रहती है, कौन सा गियर कब लगेगा, तो कब तुम, क्लच दो। अरे तो तुम गाड़ी चलाएगा ना, गाड़ी क्यों चलाते हो? गाड़ी। सॉरी अब आई यार मीन द बहन जी ये कार। मत कर। गौरव भाई आई मीन द कार, द हाँ, कार। हाँ, गाड़ी चलाओगे तो ऐसे ही होगा बहन चो, गाड़ी चलाओ। आई मीन द कार गौरव भाई, द कार। तलफ्फुज़ की तो तुमने मार चलती है। कुणाल तू कहीं भी चला जा, बिहार नहीं निकलेगा तेरे मुंह से। ये ले, अरे बोल तो ऐसे रहे हो बिहार जैसे प्रमोटर आ गए भाई मेरे साथ। मेरे मुंह में बिहार दे रखा है किसी ने पूरा, बहन चोद। साला ये बिहार बहन जो सही बोलता है, बाकी कृष्ण सब यादव भोसड़ी जी। का चलाता रहता है। नहीं नहीं गौरव भाई, र जो बड़ी र होती है ना, उसमें मेरी गांड फटती बड़ी है। रॉ क्या होती है बहन चो? र बड़ी जो भी। बड़ी रॉ अरे क्या यार होती है गौरव भाई बहन वो चो? नहीं सुधरने वाला है भाई, वो बचपन से वही बोलते आए हैं, नहीं कुल्ला किया सुधरेगा। करो बहन चो, नहीं नहीं यार वो बचपन से। मोट का कुल्ला किया करो बहन चो, सही हो जाएगी तुम्हारा तलफ्फुज़। और कभी कभी गौरव भाई पता है, शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में ना श और स भी चुतता है मेरा बहुत ज्यादा। तभी फेल हुए तुम भोसड़ी की 2-2 बार। नहीं नहीं यार कोई फेल वेल नहीं हुआ भाई, मैं ये मिसकंसेप्शन है भाई। उमेश भाई कुछ कह है रहा है नहीं। ये? नहीं नहीं कह रहा भाई, हो गया भाई फेल कह एक रहे बार। तो पास हो गया, कहता साले वो जो स्टोरी डाली थी वो बड़ी मस्त थी अंकल यार। अंकल भोसड़ी का मार्कशीट मांगेंगे, तुम क्या बोलोगे? मैं भेजा तो अरे तुम क्या बोलेंगे भाई, ही वॉज हैप्पी भाई। आके तुम फेल हो गए भोसड़ी की। अरे फेल नहीं हुआ भाई मैं यार, वाह वाह मेरे मुझे गौरव भाई, बेटे, मुझे दिल्ली में गौरव भाई सुनो सुनो, इनको एक बार बैचो एक गांड पत्र दिया जाए सुनो बैचो, सुनो घर आओ एक भोसड़ी। सुनो सुनो गौरव भाई, एक लौंडा ना मेरे डीएम में आके लड़ रहा था किसी बात पे, कोहली रोहित पे ही, ठीक है। चल रहा है फिर लास्ट में उसके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो कहता है कि उमेश राणा के जो तेरे 45 लाख कर्ज है ना बहन के लोड़े, वो भी लौटाने हैं तेरे को, पढ़ाई कर ले। लोगों को सही में लगने लग गया है भाई कि मैं अरे फेल हो गया और प्रॉब्लम पैंतालीस ये है, लाख का कर्ज है उसको भाई। पता कैसे लगा है अरे उमेश भाई ने वही स्टोरी पे भाई, इतनी पोस्ट। बार उमेश भाई ने बोल दिया ना, सबको लगने लगा कि 45 लाख का कर्ज है और मैं फेल हो गया हूँ आदर। अबे यार उमेश भाई देखो सच बोलते हैं।
सच्चे लोग तो है ट्विटर पे यार बहुत। झूठ तो बोलते ही नहीं है तो। के चक्कर में मेरी गांड पार रखी है लॉन्डो ने। अरे वो ही तो कह रहा है, ये हर किसी से डिबेट करता है, इसको लगता है सारे कर सकते हैं, फिर वो तो मुकचोदियां करेंगे ना आगे से। बुरगीर बनाते हैं बुरगीर। अरे गौरव भाई, ये जो ब्रोकली नाम की चीज है, ये कॉलीफ्लावर मतलब उसकी तरह गोभी की तरह लगती है, कुछ अलग लगती है ये? खाई नहीं क्या तुमने? नहीं, मैं खाई नहीं कभी, इसलिए अरे पूछ रहा हूँ। खा उस दिन खाई है मैंने, उसके साथ रेड सॉस पास्ता के साथ मैंने खाई थी, उसमें मिक्स अरे था। नहीं वही तो होती है, गोभी तो है बहनचोद, और क्या। गोभी का मतलब टेस्ट गोभी मुझे की मतलब फैमिली समझ है नहीं आया उसका उसमें। भाई देखो, जो ब्रोकली है हाँ। वो अगर आप उसको पालक के साथ मिला दो, गोभी को पालक के साथ मिला दो, एक दूसरे की गांड मारने के लिए छोड़ दो, तब उससे जो निकलता है वो है ब्रोकली। अच्छा, मतलब संभोग से पैदा हुआ पालक हाँ और उसका। है, अच्छी चीज है वैसे लेकिन वो। न्यूट्रिशन तो रहता ही है उसमें। हाँ, वन ऑफ द एस्पैरागस बेस्ट है में यार वो। एस्पैरागस होता है, उसके अंदर भी वैसे न्यूट्रिशन बहुत होता है। अरे मुझे गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती गोगी है। है, गोगी की सब्जी है वो अरे सही गोभी, है। कॉलीफ्लावर, गोगी मिस्टर तो तुम बोल रहे, गोगी काहे बोल रहे थे? गोगी की सब्जी थी तो। कॉलीफ्लावर वो अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसका टेस्ट कैसा। मैं सोच रहा हूँ ले लूं जाके एक। अरे खानी पता कैसे है? बॉईल करके खाना, और अरे मैंने रेड या सॉस नहीं पास्ता नहीं, वाला खाया बॉयल करके मत खाना उसको, मैं बताता हूँ कैसे खाना। बीन्स ले आओ, स्टीम। ठीक है, वो वाली बीन्स, बोड़ा नहीं, बीन्स, हाँ इंग्लिश हाँ, समझ बीन्स, गया मैं। फ्रेंच बीन्स, हाँ सॉरी। हाँ, समझ ठीक है, गया। वो ले लो, ठीक है। हाँ और उसके आगे पीछे काट देना उसको, हाँ और साबुत ही रखना उसको, है ना, हाँ मतलब छोटे छोटे मत काटना, लंबा हाँ, लंबा ही रखना। एस्परगस ले लो, ठीक है। ठीक है। हाँ और सम बेल पेपर्स, कलर्ड, रेड एंड येलो बेल पेपर्स। हाँ। और कुछ पनीर ले लो थोड़ा सा। और फिर क्या कहते हैं, ब्रोकली ले ली, उसको वेंचो वो कर लिया तुमने, गोभी की तरह वेंचो। उसके बाद उसको वेंचो बटर में, नमक, काली मिर्च, इसमें कर लो सॉटे, बढ़िया। बटर में ही करना, मजा आएगा बटर में ही, या ऑलिव ऑयल में। अगर तुम गरीब हो तो ऑलिव ऑयल मत लेना, बटर ले लेना, ठीक है। नहीं है, ऑलिव ऑयल है। हाँ, हाँ, तो फिर ऑलिव ऑयल में कर लेना, बढ़िया मजा आ जाएगा, बैंचो बढ़िया हाँ सॉटे स्टीम करके। फ्राई कह रहे हो आप? ये